रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रमज़ान का ये महीना सखावत का है। रिवायत में है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रमज़ान के महीने में लोगों की मदद करने में बहुत सख़ी थे, लोगों की भलाई करने में बहुत सख़ी थे। रमज़ान का ये महीना हमें जो सिखाता है और हमारे सामने हमारे रोल मॉडल हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए। और जब रमज़ान के महीने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनसे मिलते थे तो वो और भी ज़्यादा सख़ी हो जाते। एक रिवायत में है कि रोज़ा रखने वाले अल्लाह के इतने करीब होते हैं, इतने करीब होते हैं कि अगर इंसान को पता चल जाए और रोज़े की फ़जीलत पता चल जाए, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि रमज़ान की क्या फ़जीलत है तो अल्लाह ताला से कहें कि पूरे साल ही रमज़ान रहें और ख़त्म ना। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर, रमज़ान के महीने में जो रोज़ेदार को अफ्तारी करवाते हैं उन पर अल्लाह ताला की ख़ास नेमत है। अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं और उनकी गर्दन को जहन्नुम की आग से महफूज करते हैं। तो हम लोग तो इस सवाब से महरूम हैं क्योंकि हमारे पास तो इतनी इस्तात नहीं है कि हम अफ्तारी करवा सकें। तो ये सवाब तो सिर्फ़ अमीरों को ही मिल सकता है। तो अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि ये सवाब उनको भी मिलेगा जो दूध का एक घूंट या एक खजूर या एक गिलास पानी से किसी को रोज़ा अफ्तार करवाए, तो ये सवाब अल्लाह ताला उन्हें भी देगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद। अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलने की तौफ़ीक़ अता करे, आमीन। बरान रहमत की इस रमज़ान ट्रांसमिशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ एक बार फिर। मैं हूँ उमर शहज़ाद और मेरे साथ मेरी को होस्ट हैं अरसला सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही खूबसूरत लिबास पहना है आज आपने बहुत उमर, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसका मैं क्रेडिट छोटा सा आगा बास साहब को भी दूंगा। बड़े प्यार से उन्होंने जो है वो आप देख सकती हैं कैसा इन्होंने बहुत खूबसूरत लग रहा है और माशाल्लाह तो हम अरब के माशाल्लाह शहजादे लग रहे हैं। माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट अरसला और आप देख रहे हैं रमज़ान ट्रांसमिशन आज न्यूज़ की ख़ास। जी उमर, बड़ी खूबसूरत बात की आपने इफ्तार के मुतालिक कि ये सिर्फ अमीरों का ही काम है इफ्तार कराना। लेकिन आप देखो अरसला कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी आसानी की। उन्होंने फरमाया कि ये सवाब उनको भी मिलेगा जो गिलास एक पानी का गिलास या एक खजूर या दूध के एक घूंट से उसी बात पर कि ज़रूरी नहीं है कि ये, मुझे लगता है ये बड़ी दिल की चीज़ें होती हैं। आप कुछ थोड़ा सा भी किसी के लिए अगर कर दो तो वो भी बहुत होता है समटाइम। और ये तो महीना इतना मुकद्दस महीना है कि अगर आप कोई इतना सा हिस्सा भी अपने इफ्तार का जो है वो निकाल कर किसी भूखे को खिला दो या किसी ज़रूरतमंद को दे दो तो हेल्प करें। मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी करेंगे
तो वो भी बहुत होगा अल्लाह की नज़र में, क्योंकि बिल्कुल अगेन मैं कहूँगी कि बहुत मुक़द्दस महीना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नेकियां करें, कोशिश करें कि सबका ख्याल रखें, इफ्तार कराएं, सैरी कराएं, जितना कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि बेशक वो बख्शने वाला है, कबूल करने वाला है। और जब आप बांटते हो तो मुझे लगता है कि आपके रिस्क में बरकत होती है। तो जब तक हम बांटेंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे ज़रूरतमंदों के साथ, तो हमारा रिस्क कैसे बढ़ेगा। तो कोशिश करें कि बांटें और अपने रिस्क में से निकाल कर दूसरों को खिलाएं, ताकि अल्लाह मज़ीद बरकतें डाले। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गौहर भाई? अरे गौहर भाई, मैंने आपको कैसे नहीं देखा यार। ये शेख अपनी देर। तो ये क्या खुद से किया आपने, खुद से बांधा? नहीं, ये तजर्बा मुफ्ती साद साहब का है। अच्छा, मुफ्ती साद साहब का। हाँ। क्या बात ये है? वाकई तजर्बा लग रहा है। ये तजर्बा है। हाँ, अब पता नहीं क्या तज्जिया होगा। पता नहीं, मेरा उस वक्त दिल कह रहा था कि मैं साद भाई से बोलूं, लेकिन मैंने अच्छा ही किया नहीं उनसे। अस्सलाम वालेकुम आगा भाई, आपने भी माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत जो है वो। देखिए यहाँ पर इस वक्त हमारे फ्लोर पे तकरीबन तमाम अरब ममालिक के लोग मैं वही पाए देख जाते रही हूँ हैं। माशाल्लाह। जी जी जी। अलग अलग अरब ममालिक के अलग अलग लोग जी। पाए जाते हैं। बिल्कुल। तो कोई यूएई का है, कोई सऊदी अरब का है, कोई इराक का है, कोई ओमान का है, ओमान कोई का यमन है, क्या बात है। सब पाए जाते हैं यहाँ पर माशाल्लाह से। और एक रौनक जमा है। और इसको जो नया रंग दिया है, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब ने दिया है। बिल्कुल ऐसे ही। पूरा अरबी शो लग रहा है, लेकिन हम बोल उर्दू रहे हैं, लेकिन हम शक्लों से और लिबास से अरबी ही लग रहे हैं। बिल्कुल अरबी ही लग रहे हैं। क्या बात है, क्या बिल्कुल बात सही है। कह तो रहे उमर ये अपना है या ये आगा भाई ने? ये आगा भाई ने असल में नहीं, मुझे उमर का ही है। बहुत खूबसूरत लग माशाल्लाह रहा है से, ये, बस बहुत बांधा मैंने। खूबसूरत लग रहा है। बांधा। प्रिंटेड है ना मेरा ख्याल है, तो ज्यादा प्यारा हाँ, लग रहा है, थोड़ा बहुत प्यारा लग एक रहा है। कंट्रास्ट कर रहा है इनके उससे, मैच भी तो कर मेरे रहा है। लिए आप क्या स्ट्रॉलर आप भी वगैरह कुछ बांधेंगी लेकर ये? आएंगे? अच्छा नहीं, अच्छा आप तो ये नहीं बांधेंगी नहीं, ना, मैं आपके नहीं लिए स्ट्रॉलर लेके बांधूंगी, आऊंगा। बस ठीक हो गया जी हमारा। अब जो मैं इराक जाऊंगा तो अपनी बेटी के लिए आप ये जो कलर कहेंगी, एक कहेंगी, दो कहेंगी, चार कहेंगी, आपके लिए जज़ाकल्लाह। 6 तक की रेंज है, ला क्या सकता बात हूँ। क्या बात है, है, ये क्या आपकी बात है। मोहब्बत है, खुलूस है, इखलाक है आपका कि आप इतनी मोहब्बत देते हैं और इतना प्यार देते हैं हमें। आपकी इन बातों से जो है यकीन करें, हम डेली और एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है मजीद, इसमें और कोई हम शक और नहीं है। बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जज़ाकल्लाह, उसके लिए बहुत शुक्रिया आगा भाई। आप माशाल्लाह से खुश तहजीब हैं और बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, आप अच्छे अदब से ताल्लुक़ रखती हैं, और ये सब आपके घर की तरबियत का हिस्सा है, आपके वालिदैन ने। और देखिए, इंसान की रगों में उसका खून बोलता है, बिल्कुल ऐसे ही है ना? बेशक बेशक। अगर देखने वाली, पहचानने वाली आँख होनी चाहिए। अब हमें तो सही पहचान है बिल्कुल कि सही। अच्छा खून बोल रहा है। और मुझे लगता है कि ये हमारे बस में था नहीं, ये हमारे बड़ों ने कुछ चीज़ें कर दी हैं, सिखा दी है, अच्छी तरबियत कर दी है, तो शायद हम बेहतर बन गए हैं, वरना तो आजकल बड़ा मुश्किल है एक अच्छा इंसान बनना। विरासत में चला आ रहा है बेटे। हाँ। विरासत में चलती हैं ये सब चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह, हैं, बेशक, बिल्कुल बेशक। ऐसे ही है, बिल्कुल आई कंप्लीटली उमर एग्री। भाई, आज जुम्मा है और आज इमामुल कलाम, नात का जो इमाम है कलामों का, जिसे कहा जाता है, तो फरमाइश है आपसे, ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत। ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, सेहत के हवाले से, हेल्थ के हवाले से। सेहत और ज़िंदगी, रोज़ बोलती हूँ। सेहत और ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत मेजर रोल है। सेहत अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है, तो उस हवाले से हम रोज़ कुछ ना कुछ आप तक पहुँचाते हैं। जो भी जैसे अभी रमज़ान का महीना है, तो आपको हेल्दी वे में क्या क्या चीज़ें आप जो है वो खा सकते हैं, कैसे अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को और बेहतर बना सकते हैं रमज़ान के महीने में। और उसके लिए हमारे साथ जो है वो आगा बाद साहब होते हैं और हम इनसे भी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ आज डॉक्टर सादिया सैफ भी मौजूद हैं, जो कि डेंटल सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको रमज़ान के ब्लेसिंग्स की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग ठीक हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जो दांतों के हवाले से काफ़ी क्यूरीज़ दिमाग में आ रही होती हैं,
तो अभी जो मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल आपसे आ रहा है वो रमज़ान के हवाले से। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं रूटीन को देखते हुए जो है वो जैसे रात में पेस्ट करना, जैसे मैंने पहले भी शो पे कहा था कि जैसे नमाज फ़र्ज़ है वैसे रात में पेस्ट करना बिल्कुल ऐसे ही है, फ़र्ज़ है, बिल्कुल बहुत ऐसे ही। ज़रूरी फ़र्ज़ है, क्योंकि बिल्कुल पूरे फ़र्ज़ दिन के बाद जब आप रात में पेस्ट करके और फिर आप कोशिश ये करें कि फिर आप कुछ ना खाएं फिर आप सो जाएं, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ठीक ही है। है। लेकिन रमज़ान में ये चीज़ फॉलो नहीं हो पाती क्योंकि रात में सो नहीं पाते और सहरी के बाद फिर वो अचानक फ़ौरन फिर अजान हो जाती है तो वो पेस्ट नहीं करते और फिर कुल्ली करके और उसके बाद फिर अफ्तार का टाइम आता है तो फिर इतनी चीज़ें होती हैं अफ्तार के टाइम पे, फिर डीप फ्राई चीज़ें होती हैं, तो वो आपके दांतों के लिए कितनी डेंजरस हैं और उसको फिर अगर रमज़ान में ऐसे ही चलने दिया तो फिर आपके दांत कितने अफेक्ट हो सकते हैं उससे? देखिए, मुंह जो है वो रास्ता है जिसके थ्रू हम हर चीज़ अपने सिस्टम के अंदर भेज रहे हैं, ठीक है ना। फिर मुंह के अंदर की भी जो सिचुएशन है वो ये है कि कुछ लोगों के अंदर सलाइवा यानी कि जो थूक का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है, कुछ लोगों का थूक का प्रोडक्शन कम है। फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मतलब अच्छे आदत उनकी नहीं है, स्मोक करते हैं, वेप करते हैं, शीशा करते हैं। रमज़ानों में ऑलरेडी पानी का इंटेक जो है वो हमारा कम है, तो ये सारी चीज़ें मिला के जो है ना दांत के ऊपर एक सुपरफिशियल प्लाग की लेयर बना लेती है। और वो जो प्लाग होता है वो आम अल्फाज में अगर कहें हम तो बैक्टीरियाज़ की कॉलोनीज़ होती हैं। अब अगर हम उस कॉलोनी को वहाँ मुंह के अंदर रहने दे दें और वो साफ़ ना करें और बिल्कुल ही उसमें कोताही करें, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दांत साफ़ ही नहीं कर पा रहे और आप 2 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे अपने 24 घंटों में से अपने लिए, इतना तो मतलब आपकी बॉडी डिज़र्व करती है आपके साथ, ये उसकी रिक्वायरमेंट है कि अगर आप अपना गेट ही साफ़ नहीं कर रहे तो आपके घर के अंदर तो सब पूरा ही आ रहा है ना, तो आपके सिस्टम में तो सब जो भी जा रहा है वो सब बैक्टीरियल कंटामिनेशन मेन पार्ट है। आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ से तो सारी चीज़ें जा रही हैं और आप ये क्लीन होना नीड पूरा सिस्टम आपने ख़राब कर दिया ना। यहाँ से तो आप टेक कुछ भी करें, इवन आप पानी पी रहे हैं डेफिनेटली तो वो बैक्टीरियल कंटामिनेटेड है। फिर आप सिर्फ मुंह की बीमारी ही नहीं पूरे सिस्टम की हर बीमारी के अंदर जो है ना वो मुब्तला हो जाता है डेफिनेटली। तो मेरे हिसाब से ये एक बहाना ही कह लें या बिल्कुल ही वो कहते हैं ना आलसीपन है कि हम 2 मिनट भी नहीं निकाल रहे अपने लिए ब्रश करना। अच्छा, जनरली जैसे आपने कहा कि भाई रात को हमने लास्ट थिंग टू डू इज़ ब्रशिंग योर टीथ, जैसे रमज़ान के तवासुल से सहरी के फ़ौरन बाद कर लें। लेकिन सहरी में अब आप उठ रहे हैं अनलेस एंड अनटिल के कभी एक आध दफ़ा ऐसा हो गया कि आपने बिल्कुल ही अजान हो रही है और आपने रोज़ा बंद कर लिया, तब भी ना आप अपने फिंगर से दांत के ऊपर का वो जो सुपरफिशियल प्लाग है ना उसको रिमूव कर लें। ओके। या कुछ नहीं है, पेस्ट मना है हमारे उसमें कि हम उसमें फ्लेवर आने का चांस होता है, लेकिन ब्रश करना मना नहीं है। आप खाली ब्रश कर लें, रिमूव दैट सुपरफिशियल प्लाग, क्योंकि अगर वो सुपरफिशियल प्लाग है तो आप रिमूव कर पाते हैं। जबरदस्त चीज़ इन्होंने बताई है कि हम अगर पेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो हम सिर्फ ब्रश कर लें या सकते उंगली से साफ कर लें, Exactly. मतलब समथिंग जो कि उसको रगड़ के हटा दे, क्योंकि सॉफ्ट प्लाग जो होता है ना वो बहुत स्टिकी होता है, वो दांतों के ऊपर जाके चिपक जाता है। फिर हम पूरे 12 घंटे 13 घंटे जो है वो डिहाइड्रेटेड रहते हैं, कोई चीज़ वॉश भी नहीं कर रही। वज़ू भी लोग बस जो है वो जल्दबाजी में कर लेते हैं, कोई प्रॉपर वज़ू का भी सिस्टम नहीं है। हर चीज़ ही हमारे यहाँ माशाल्लाह जल्दबाजी में हो रही है, क्योंकि 24 घंटे अनफॉर्चुनेटली हमारे कौम के पास नहीं है। हर चीज़ ही लिमिटेड हो गई है, कम्यूट में फंस जाएंगे, गैस नहीं होगी, मतलब उनके पास बहुत काम है करने को। तो कम से कम जो चीज़ें हम कर सकते हैं ना एटलीस्ट उसको कर लें। यही सॉफ्ट प्लाग मुंह के अंदर जब रहता है तो हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरियाज़ हैं, हेल्दी बैक्टीरियाज़ भी हैं अगर आप उसको उस तरह से देखें, और यही बैक्टीरिया आपके लिए ख़तरनाक हैं अगर आप उनको वो इस तरह का इन्वायरमेंट दे दें जिसके अंदर वो ग्रो कर जाएँ। तो यही बैक्टीरियाज़ और जो सलाइवा है जिसके अंदर कैल्शियम या फॉस्फेट के वो निकलते हैं, कंटेंट्स निकलते हैं, वो मिलके यही सॉफ्ट प्लाग को हार्ड प्लाग बना देता है, जो कि फिर ब्रशिंग से नहीं निकलता। अच्छा, ये अब डॉक्टर सादिया, मेरा एक क्वेश्चन मुझे फ़ौरन से मैंने लास्ट टाइम भी किया था तो मुझे सही तरीके से जवाब मिला नहीं था। अब आप देखें आप कितनी तरह के मैट डेंटल पाउडर्स आ गए हैं, मंजन हैं, इतने सारे पेस्ट हैं, इतने किस्म के वो ब्रशेज़ हैं, तो कौन से कोई एक जिनको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से सेंसिटिविटी तकरीबन 80-90% लोगों को होती ही है। बिल्कुल। तो कोई एक ऐसा कोई कुछ लोगों के तो दांत हिलने लगते हैं, हाँ, हिलने लगते हैं, बिल्कुल हिलने लगते हैं उसकी वजह से। तो उसके लिए वो जो और बड़ी यंग एज में बिल्कुल ऐसे तो वो मीडियम ज़्यादा आप रिकमेंड करती हैं कि मीडियम? नहीं, आई प्रेफर कि हम सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें या अल्ट्रा सॉफ्ट यूज़ करें बच्चों के केस में।
और सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें अडल्ट के केस में। मीडियम ब्रशेस जो है वो लोग यूज़ करें जो कि स्मोकर्स हैं। और वो देखिए बेसिकली ना हम दांतों को साफ़ कर रहे हैं लेकिन हम उसको मांझ नहीं रहे हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि आपने उसको जितना ज़ोर से रगड़ा या मांझा तो वो इनामल जो होती है, जो दांत की सबसे सुपरफिशियल सरफेस होती है, आप उसको हटा देंगे। दांत की ना बेसिकली 3 सरफेसेस होती हैं। एक सबसे सुपरफिशियल इनामल, उसके बीच वाली एक डेंटिन होती है। अच्छा, डेंटिन सेंसिटिव होती है, इनामल इज़ नॉट सेंसिटिव। उसके अंदर ना कोई ब्लड सप्लाई है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, जब भी वो सफ़ेद रंग का है ना हमारा जो सुपरफिशियल पार्ट है। जो सेकंड पार्ट है ना वो सेंसिटिव पार्ट है। आप उसको रगड़ रगड़ के ना लोग उसको एक्सपोज कर देते हैं। और रगड़ किसी भी वजह से आ जाए, या तो आप दांत घिसें या आप कोई चीज़ मुंह में डालें, नेल बाइट करें, उंगलियां डालें, या आप तेज़ ब्रश करें और बहुत अग्रेसिव फोर्स के साथ ब्रश करें। आपने ना प्रेशर के साथ ब्रशिंग करनी है, मतलब आप प्रेस करें रिलीज़ करें, प्रेस करें रिलीज़ करें। अच्छा, कुछ लोग कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं जिसकी वजह से येलो हो जाते हैं उनके दांत, तो उसके लिए ब्लैक कॉफ़ी क्या? देखिए Black कॉफ़ी coffee या चाय दूध वाली मैं भी पीती हूँ ऑब्वियसली, भी। जो जितना काम करता है। अब जैसे नींद ऑब्वियसली आप लोगों की भी नहीं पूरी होती होगी, हमारी भी नहीं पूरी होती, सही है। सो जितना कुछ ना कुछ तो आपको करना होता है ना, टू लेट योर 24 आवर्स जिसको आप प्रोडक्टिव बनाते हैं। द थिंग इज़ कि इसके पीछे की जो साइंस है इज़ द मेंटेनेंस। आपने जो है वो ब्रशिंग टेक्निक अपनी अच्छी यूज़ करनी है, आपने प्रॉपर ब्रश करना है, आपने चाय कॉफ़ी के आधे घंटे के बाद कोशिश करके क्लीन कर लेना है अपने दांतों में भी आपको फ़ौरन नहीं करें, लेकिन कंसिस्टेंसी जी मेंटेनेंस इज़ द की। हम नई गाड़ी लेते हैं, हम साफ़ करते हैं, हम नया घर लेते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, तो व्हाई नॉट वी आर मेंटेनिंग आवरसेल्व्स। कंटिन्यू भी रखना चाहिए ना उसको, और कंसिस्टेंट होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, हर चीज़ में डिसिप्लिन होना चाहिए। अच्छा, ये देखभाल जो आप दांतों की बता रही हैं, ये हर उम्र के लोगों के लिए? हर उम्र के लोगों के लिए, क्योंकि देखें हमारा 6 इयर्स के एज में सबसे पहला परमानेंट टीथ आ जाता है। और वो टूथ जो है वो आपके साथ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स वही बेयर करता है। जब भी कुदरत जो है वो सबसे पहले वो दांत मुंह के अंदर दे देती है, फर्स्ट मोलर, और वही आपके साथ आखिर तक रहता है। मतलब उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो इतना लोड बर्दाश्त कर ले आपके खाने का। लेकिन अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो यू लूज़ योर टीथ अर्ली, फिर आपका बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। जैसे बच्चों का ख्याल रखते हैं माँ बाप, वैसे ही अपने दांतों को भी बच्चों की तरह बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। वो भी आगा आप ही भाई, के साथ है। क्या आप कुछ कहेंगे इस बारे में, इस सिलसिले में? आगा साहब, मेरा एक सवाल है, जैसे दांतों के हवाले से बात हो रही है, तो सहरी और अफ्तारी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दांतों के लिए आप कहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि बहुत ख़तरनाक हैं और ज़्यादा जो नहीं है ना खानी वो चाहिए, जो नहीं खानी चाहिए, और ज़्यादा जल्दी जो है ना उससे दांत आपके जो है कमज़ोर हो सकते हैं, कमज़ोर ख़राब हो सकते हैं और प्रॉब्लम हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सताइश उस अल्लाह के लिए है कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात अक़दस और ऊला पर। देखिए, ये जो दांतों की ख़राबी पैदा होती है, ज़्यादातर ये हाजमे की ख़राबी की वजह से, फेफड़ों की ख़राबी की वजह से और मैदे की ख़राबी की वजह से। तो इज्तनाब जो करें आप उन चीज़ों से करें जिनसे आपका मैदा ख़राब होने का अंदेशा बढ़ जाए। अगर आप ऐसी चीज़ें, मतलब कलेजी भून के खा रहे हैं, अगर सहरी में कलेजी फ्राई करके, बहुत से लोग खाते हैं ना तरह तरह के खाने, कलेजी भून के खा रहे हैं, अब देर से हज़म होगी। जब देर से हज़म होगी मैदे में सड़ेगी जाके, तो बदबू पैदा होगी और उसके ज़र्रात भी तो दांतों में रह जाते हैं। ज़र्रात भी रह जाएंगे दांतों में। अच्छा देखिए, दांतों की ख़राबी तो एक तरफ है, मौजूद है ये मसला, लेकिन एक इससे भी बड़ा मसला है। आपको मालूम होना चाहिए कि मर्द सबसे ज़्यादा डांट बीवी के हाथों कब खाते हैं, जब बीवी कहती है आपके मुंह से बड़ी स्मेल आ रही है, मुंह दूर करें। हाय 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 पॉइंट। अच्छा, वो बेचारी आती हैं ख़ानदान भर की बुराइयां करने के लिए करीब, अब वो कह देती हैं बुराइयां, फिर जब वो रिस्पॉन्स में कहते हैं नहीं आप सही कह रही हैं, वो तो बेचारे कहते हैं आप सही कह रही हैं बेगम, लेकिन फिर भी डांट खा लेते हैं, फिर भी हजम नहीं होता, फिर भी कहती हैं आपके मुंह से बदबू आ रही है, देखिए मुंह दूर करें आप। तो ये इसका हल मैं बताता हूँ, आप अपनी बेगम से डांट आज के बाद नहीं खाएंगे, ऐसा हल बताऊंगा। बताएं बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो हलीला जर्द होता है, हड़ भी कहते हैं, हरीड़ भी कहते हैं, हलीला जर्द 4 ग्राम और राई 9 माशा यानी कि 9 ग्राम राई और आखिर करहा 4 ग्राम, तीनों चीज़ों को बाहम मिलाकर पीस लीजिए। वज़न का ख्याल रखिए, हलीला जर्द जो है वो 4 ग्राम है,
आखिर करहा 4 ग्राम है और राई जो है वो 9 ग्राम है। तीनों चीज़ों को हम वज़न मिला के पीस लीजिए और सहरी में भी और अफ्तारी में भी, अफ्तारी करने से पहले या बाद में आप हल्के हाथ से उसको मान लीजिए। आप यकीन करिए आज के बाद आप करके देखिए, चैलेंज है मेरा, आपके मुंह से स्मेल आना बंद हो जाएगी। इसके अलावा क्या चीज़ें खानी चाहिए सहरी में, अफ्तारी में? अगर आप इंजीर खा लेंगे आपके मुंह से स्मेल नहीं आएगी। अगर आप मिसवाक करेंगे, पीलू की मिसवाक कर लें, अखरोट की, जैसे बच्चे, डॉक्टर साहिबा अभी कह रही थी सॉफ्ट किस्म का ब्रश होना चाहिए। ये जो अखरोट की मिसवाक होती है बिल्कुल सॉफ्ट होती है, बिल्कुल नरम होती है, बच्चों को आप अखरोट वाली दे दें। अच्छा, एक आती है जैतून की मिसवाक आती है। जैतून की मिसवाक भी मर्द भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकती हैं, वो भी बहुत अच्छी होती है। नीम के दरख्त की मिसवाक चलते फिरते आप तोड़ लें उसको। आजकल मिसवाक भी 100 रुपए की आती है, पता है, बड़ी महंगी हो गई, तो नीम की चलते फिरते तोड़ लें। मुंह से आपके स्मेल नहीं आएगी, दांत आपके मजबूत हो जाएंगे। अच्छा, अब एक नुस्खा मैं बता रहा हूँ इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का, कि अगर आपके दांत गिरना शुरू हो गए हैं और किसी एक्सीडेंट में, किसी बीमारी की वजह से, किसी चोट लगने के ऐसे टूट गए हैं, तो वो टूटे हुए दांत उग सकते हैं। मेडिकल साइंस के पास अभी तक इसका कोई हल नहीं है, लेकिन तिब्बे इमाम रिज़ा में लिखा हुआ है। लोग रेफरेंस मांगते हैं कि किताब का रेफरेंस दे दीजिए। तिब्बे इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम में लिखा है, रिसाला ज़हबिया में लिखा हुआ है ये पूरा किस्सा, कि जिसके दांत टूट गए थे उस शख्स ने मौला से ये इस्तदा की कि कोई ऐसा नुस्खा बताइए कि मेरे वापस दांत उग आएँ। तो उन्होंने कहा कि नागर मोथा एक जड़ी बूटी है, नागर मोथा को बारीक बारीक पीस लो मंजन की तरह से और उसको अपने दांतों पे मस लो, और थोड़ा सा पीस जहाँ से दांत टूटा है उस जगह आप रख लें, तो रखने से वो दांत उसके वापस उग आए। ये हिस्ट्री में मौजूद है। अब अगर लोग मुझसे पूछें कि भाई आप अपने ऐसे मरीज़ गिनवाइए कि जिनके दांत निकले, अब भाई मरीज़ों को तो मैं लाके खड़ा नहीं कर सकता यहाँ पर कि भाई आपके दांत आप खोल के दिखाएं। वो बोलेंगे भाई बकरीद का कोई बाजार थोड़ी लगा है मैं दांत खोल के दिखाऊं। तो दांत उग आते हैं। आपका अकीदा भी काउंटेबल है, आपका अकीदा बड़ा ज़रूरी है। जैसे आपने पहले दिन कहा था, अकीदा बड़ा ज़रूरी है। अगर आप पुर अकीदे के ज़रिए, मजबूत अकीदे के ज़रिए, स्ट्रॉन्ग अकीदे के ज़रिए आप करेंगे तो वो काम आपका हो जाएगा, शिफा आपको मिलेगी। और अगर आप शक के साथ करेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा पेट में बड़ा शदीद दर्द है। दरबार नबवी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत सारे सहाबा कराम बैठे हुए हैं। एक शख्स आया, कहने लगा मौला बहुत शदीद पेट में दर्द है, मैं क्या करूं? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गर्म पानी में थोड़ा सा शहद मिला के आप पी लीजिए, आपका ये दर्द चला जाएगा। वो पी के 2 दिन पी के आया, उसने कहा नहीं गया। अब जब नहीं गया तो सब जगह बातें होने लगी, कैसे नहीं गया, ये तो रहमतुल आलमीन है, इन्होंने फरमा दिया हो जाना चाहिए। तो मेरे मौला रसूल खुदा ने फरमाया तुम्हें चाहिए इस गर्म पानी के अंदर शहद मिला के पीने से पहले 7 मरतबा सूरे अलहम्द पढ़ो, उसके बाद पी लो। फिर 2 दिन के बाद आता है, कहता मौला मैं शिफायाब हो गया। तो मालूम चला, लोगों ने पूछा मौला वजह क्या थी? यही चीज़ 2 दिन पी, उस फ़ायदा नहीं हुआ। 2 दिन के बाद मौला ने कहा इसके दिल में मुनाफिकत थी, इसके दिल में शक था। जब शक होता है तो काम नहीं होता। नहीं, मैं अब आपकी बात समझ गया कि एक वो जो मैंने भी बात की थी शुरू में, वो बिलीव जो है वो एक बड़ा स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है। सवाल है डॉक्टर सादिया, आप मेरे भी दिमाग में बिल्कुल बताइए। देखिए, दांतों की बात हो रही है, जिस पे जो सबसे ज़्यादा लोग फोकस करते हैं, दैट इज़ ऑन स्माइल। ठीक है, अब हम तो कैमरे के सामने होते हैं तो हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन बाकी लोग भी जो स्क्रीन पे काम नहीं भी करते उनके लिए भी स्माइल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी के दांतों में थोड़ी सी जो है वो अगर बैलेंस नहीं होते हैं कुछ भी, तो वो अलाइनर्स यूज़ करते हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। अलाइनर्स के बारे में थोड़ा सा आप ज़रा देखिए, स्माइल इज़ पर्सनैलिटी। अगर मुझसे पूछें तो मेरी सबसे पहली नज़र दांत पे जाती है। और फिर डॉक्टर भी हैं आप। हाँ, और माशाल्लाह आप लोगों के बड़े खूबसूरत दांत हैं, मैंने पहले यही देखा। आप तीनों के कह रही हैं या सिर्फ तीनों के कह रही हूँ माशाल्लाह, तीनों के दांत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, अलाइंड हैं। और पहले जैसे मैं पास्ट 20 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बीइंग एन ऑर्थोडोंटिस्ट। तो
जो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें पढ़ाया जाता था वो ये था कि भाई जब टेढ़े हो जाते हैं दांत तो आप ना वो कन्वेंशनल ब्रेसेस लगा देते हैं दांतों के ऊपर। और उसमें मेजरली एशियंस में होता यह है कि जब भी आप किसी के टेढ़े दांतों को सीधे करने के बारे में सोचते हैं ना, या आप उसको प्लान करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि उनका आपस में जबड़ों का क्या ताल्लुक है जिनके अंदर दांत मौजूद हैं, और फिर उन दांतों का उन जबड़ों के साथ आपस में क्या रिलेशनशिप है, मतलब वो कितने बाहर हैं कितने अंदर हैं। फिर हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और उस रेफरेंस पॉइंट के साथ उसको मेजर करके फिर वो ब्रेसेस लगाए जाते थे। अच्छा, कॉमनली जो है हम एशियंस के अंदर ना हमारे ऊपर वाला जो जॉ होता है ना वो बाहर होता है, मेकिंग अ पाउट लाइक फेस ना। और ये जो लॉन्ग फेस वाला आजकल ट्रेंड है ना वो हमारे एशियंस में जनरली कम पाया जाता था। तो उसमें होता ये था कि जब ब्रेसेस का कोई भी ट्रीटमेंट होता था तो फिर आप दांत निकालने की तरफ जाते थे। मोस्टली 80% ऑफ द केसेस आप दांत निकालते थे, फिर उन दांतों को पीछे ले जाते थे और जबड़ों को अलाइन करते थे। देन केम अलाइनर्स, ये थोड़ा 8-10 साल हो गए हैं अब उसको, मैं उनके पाइनियर यूज़र में से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो ड्यूरेशन है ब्रेसेस का और अलाइनर्स का, ये सेम है या नहीं, डिफरेंट है, केस टू केस वैरी करता है। बट अगर एक कॉम्प्लिकेटेड केस को आप देखें और उसको कंपेयर करें कन्वेंशनल ब्रेसेस और अलाइनर्स के साथ, तो अलाइनर विल टेक लेस टाइम देन कन्वेंशनल ब्रेसेस। वो स्टार्ट में आपको रिजल्ट नहीं देगा शुरू में, लेकिन एंड जल्दी हो जाएगा। और कन्वेंशनल ब्रेसेस जो है ना वो आपको स्टार्ट में एक अच्छा डिफरेंस देंगे इन शुरू के 2 महीने, और फिर एंड वो 2.5 ईयर में होंगे। रीज़न बीइंग कि जब आपके दांतों के ऊपर कोई चीज़ चिपकी होती है, फिक्स्ड हो जाती है, तो उसके साथ तारें लगी हुई हैं, उन तारों के अंदर मैकेनिक्स हैं जिसकी वजह से दांतों की मूवमेंट होती है। अब आप हर चीज़ खा रहे हैं उसके साथ, क्योंकि उसमें परहेज़ होती है, आप स्टिकी फूड नहीं खा सकते, आप हार्ड फूड नहीं खा सकते, आपने अपने दांतों की मसूड़ों का बड़ा ख्याल रखना होता है। ये भी होता है उसके बाद जी, और बहुत रिस्ट्रिक्टेड आपकी डाइट हो जाती है। फिर विटामिन डी का इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है कि जब आप दांतों को मूव कर रहे होते हैं तो क्या हड्डी के अंदर इतनी ताकत डॉक्टर है। साहिबा, हमारे पास एक ब्रेक है, लेकिन मेरा सवाल मैं आपसे अभी ब्रेक पे जाने के बाद वापस आकर करूंगी। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक पे जाते हैं जी। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं बाराने रहमत, और हमारा ये सेगमेंट स्टार्ट हुआ जाता है जो हम रोज़ खेलते हैं। बताइए उमर। बिल्कुल, ये हमारा जो सेगमेंट है क्वेश्चन आंसर्स का, ये बड़ा उमर मजे का का फेवरेट सेगमेंट है। बड़ा मज़े का सेगमेंट होता है। इसमें हमारा थोड़ा सा पेस भी जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा एनर्जी भी आ जाती है, ज़रा पेस अप हो जाता है। अच्छा जी, 3 पार्टिसिपेंट हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, और होपफुली आप तीनों ने बड़ी अच्छी तैयारी की होगी। आप लोगों को पता है 6 सवालात होंगे हर इंडिविजुअल से, 6 सवालों में। अब ये मैं अरसला आप पर छोड़ तीनों यंग है माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। अब ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, ये जो ऑप्शंस वाला सीन है, ये इस पे हम क्या करें? कौन सा ऑप्शंस वाला? ये जो हम ऑप्शंस तो देते हम हैं, 2 तो दे रहे हैं ना। 2 दे रहे हैं, हम 2 दे रहे हैं। मतलब आपने मुझ पे छोड़ दिया तो फिर तो 2 भी नहीं मिलेंगे। हाँ देखा मैंने, मैं यही करता कि 2 से 1 पर क्या आ जाए। चाहते हैं आप लोग को ऑप्शंस मिले या ना मिले? इनसे भी पूछते हैं ना आज, बताइए। हाँ मिले तो मतलब तैयारी मतलब की आप है? क्या सोच रही थी कि ये बोलेंगे नहीं, मुझे लगा शायद आज कुछ अलग किस्म के लोग आए, वो कहें हमें कोई ऑप्शंस नहीं चाहिए, हम तैयारी करके आए। नहीं, क्या पता हम जब स्टार्ट करें तो फिर इनके जवाब फौरन मिले। तो इनके नाम तो पूछ लें जरा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नाम भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जो हमारे गिफ्ट्स हैं, हम अपने गिफ्ट्स जो प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास 3 कोई पोजीशंस होती हैं। अभी तक तीनों जो हैं वो फर्स्ट नहीं आए हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आता ही है, लेकिन जो कम से कम सवालात के जवाबात भी देता है तब भी वो यहाँ से नाराज़ होकर नहीं जाता, हम उसको कुछ ना कुछ देते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि करशी जामी शीरी का जो गिव अवे है वो हम देते हैं, और ऑस्ट्रिच की तरफ से जो आउटफिट है वो भी हम जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इनकी शर्ट्स वगैरह भी हैं, इनकी वेबसाइट भी है, आप वो विज़िट कर सकते हैं। स्टिचिंग कॉटन तो है ही हमारे साथ, ईद से पहले ईद ही दे रहे हैं। और हमारे पास सुकून की तरफ से स्मार्ट टीवी भी है। क्या है सुकून में? क्या है भाई सुकून में? पता नहीं कितना सुकून है। नाम तो आप लोगों ने सुकून दे दिया है, सुकून दे भी रहे हैं। टीवी देखने के बाद कहाँ सुकून मिलता है?
लेकिन खैर और ये बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ मैं देख रही हूँ, ये घुटनों और जोड़ों की दर्द के लिए इंतहाई मुफीद। बिल्कुल क्या बिल्कुल, है ये? joint की घुटनों और जोड़ों की दर्द के लिए इंतहाई मुफीद। तो सुकून की तरफ से खैर सुकून की वो भी तरफ से, हाँ। है, ये और बड़ी स्मार्ट ज़बरदस्त टीवी चीज़ लग रही है। ओके, लेकिन उसके लिए स्मार्ट टीवी को अचीव करने के लिए बहुत जो है ना वो एक तो टाइम का ख्याल करना होगा, फ़ौरन जवाब देना होगा, और जो हमारी बिल्कुल टॉप ऑफ फर्स्ट पोजीशन पर आएगा उसको ही हम ये देंगे। लेट्स सी कि कौन ये जो स्मार्ट टीवी है वो लेके जाता है और बाकी के हमारे इनामात लेके जाता है। स्टार्ट करते हैं अरमीन, नसीम, तूबा। स्टार्ट करें, अरमीन से मैं स्टार्ट करूं? बिल्कुल। चलिए जी अरमीन, आपसे स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपके लिए, हजर अस्वद कौन सा पत्थर है? जन्नत से आया हुआ। सही जवाब, वेरी गुड, गुड स्टार्ट। दूसरा सवाल है आपके लिए, हाबील और काबील किस नबी के बेटे थे? रिपीट कर दें एक दफ़ा। हाबील और काबील किस नबी के बेटे थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सही जवाब, वेरी नाइस। स्मार्ट टीवी। हाँ, स्मार्ट टीवी। तीसरा सवाल आपके जाएगा लिए, ना उमर? हाँ स्मार्ट टीवी तो किसी एक के साथ जाएगा। हाँ, लेट्स सी कौन लेके जाता है। Okay. तीसरा सवाल आपके लिए अरमीन, मुसलमान मर्द का कफन कितने कपड़ों पर मुश्तमिल है? ऑप्शंस। चलें, सही टाइम पे ऑप्शंस लिए हैं आपने। ए 4, बी 3। 3। सही जवाब। चौथा सवाल आपके लिए है कि किस नबी के दौर में सबसे बड़ी सल्तनत कायम हुई? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सही जवाब, मैंने कहा था। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए अमीन, वो कौन सा फरिश्ता है जो बारिश बरसाने पर मुकर्रर है? ऑप्शंस। चलो मैं ऑप्शंस दे देता हूँ आपको। पहला ऑप्शन है हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम, दूसरा ऑप्शन है हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम। सही जवाब। लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, किस नबी ने सबसे पहले कश्ती बनाई? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। वेरी वेल प्लेड, वेरी वेल प्लेड। आई मीन कोई भी जो है वो बहुत इन्होंने अच्छा खेला आपने, जितना टाइम लेना चाहिए जवाब के लिए उस पे सही वो मुझे जवाब ऑलरेडी दिया। वो मुझे इंटेलिजेंट ही लग रही थी। हाँ, जब माशाल्लाह, मैंने उनको very देखा। well played। नसीम जी, आपसे पहला सवाल है, हज़रत सुलेमान को अल्लाह ताला ने कौन सा मौजज़ा अता फरमाया था? हवा और जानवरों पर हुकूमत का। वैसे तो और भी बहुत से मौजूद थे उनके। बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब। वेरी नाइस। पहला सवाल हो गया है। दूसरा सवाल करते हैं आपसे, सबसे पहले किस उम्मत पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ? आई थिंक कौम आद पर। पक्का? ऑप्शंस दीजिए। कौम आद या फिर कौम नूह? कौम नूह। बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब। तीसरा सवाल है आपसे, वो कौन सी चीज़ है जो अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर अपने लिए तख्लीक फरमाई? अर्श इलाही। बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड। हज का खुतबा किस मस्जिद में दिया जाता है? मस्जिद नमरा में। बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है, अच्छा खेल रहे हैं आज। हाँ, वेरी गुड। सब ठीक है जी। पांचवा सवाल है आपसे, हजरत जैद बिन हारिस किस जंग में शहीद हुए? जंग मौता में। बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब। मैं इम्प्रेस हो गई हूँ आज नसीब। के बच्चों से। क्या बात है। आखिरी सवाल है आपसे, खत्म नबूवत की आयत कुरान की किस सूरत में आई है? सूरतुल अहज़ाब में।
बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है, जबरदस्त भाई। कंपटीशन इज रियली टफ। यकीन नहीं आ रहा मुझे क्या बात उमर, आज तो कमाल ही हो गया। कमाल ही हो गया माशाल्लाह भाई, कमाल हो गया वाकई। अच्छा वो बेचारी अब तूबा तैयार हैं आप? वेरी गुड। पहला सवाल है तूबा आपके लिए कि किस सहाबी को सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार कहा जाता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। श्योर? ऑप्शंस। देखो ये जो हम फ़ौरन मैं पूछ लेता हूँ ना कि श्योर, तो फ़ौरन ऑप्शन पूछ लेती हैं। सहाबी पूछा, मैं सवाल आपसे दोबारा मैं पूछता हूँ, कोशिश करें आप कि अगर आपको याद आ जाए, किस सहाबी को सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार कहा जाता है? दे दूँ ऑप्शन? चलें ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत खालिद बिन वलीद। सही जवाब। दूसरा सवाल आपके लिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सन ईस्वी में पैदा हुए? 1573। कितने? 1573। नहीं, बिल्कुल नहीं। जी दे दूं मैं जवाब? जवाब देना पड़ेगा। जवाब है 571। 571। गलत हो गया? गलत हो गया। यस। चलें। तीसरा सवाल है आपके लिए तूबा, सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले सहाबी कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। सही जवाब। चौथा सवाल आपके लिए, कुरान मजीद में लफ्ज़ कुरान कितनी मर्तबा जिक्र किया गया है? 70। सही जवाब। पांचवा सवाल आपके लिए, कुरान मजीद में कितनी सूरतों के नाम जानवरों पर हैं? 6। दूसरा कोई नंबर सोचें आसपास ही। 4। कौन सा लॉक करूं, 6 करूं या 4 करूं? 4। सही जवाब। वाह क्या बात है, उमर मार्जिन देने लगे हैं। मार्जिन मैंने दिया, मुझे लगा कि इस पे मार्जिन दिया जा सकता है ना। लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे का क्या नाम था? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सही जवाब। इनका एक गलत हुआ है और बट द कंपटीशन वाज रियली टफ। माशाल्लाह आप तीनों ने बहुत अच्छा खेला है, बहुत ही अच्छा खेला है। ये जो गिव अवेज हैं करशी जामे शीरीं ऑस्ट्रिच की तरफ से और स्टिच कॉटन की तरफ से और सुकून की तरफ से स्मार्ट टीवी, ये हम आई थिंक सोचते हैं कि किसको क्या देना है। अच्छा हमें वाउचर्स भी देने हैं उमर। अच्छा हाँ, हमारे पास वाउचर्स भी हैं। हाँ भाई वाउचर्स भी हैं हवेली कबाब एंड ग्रिल की तरफ से। आपका 20% जो आपके वाउचर्स हैं इफ्तार बुफे पे, आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो भाई वाउचर्स भी दे दिए, इनको गिव अवेज भी मिले हैं। बहुत अच्छा खेला है तीनों ने, वेरी वेल डन। बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे गेस्ट भी यहाँ मौजूद हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। सेगमेंट बहुत अच्छा रहा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए बराने रहमत। एक बार फिर खुशामदीद, आप लोग देख रहे हैं बराने रहमत। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट हैं। वैसे तो रोज़ के ही गेस्ट हमारे बहुत स्पेशल होते हैं, हाँ, लेकिन कुछ वाकई बहुत स्पेशल हाँ। होते हैं, क्योंकि उनसे एक मतलब एक वैसा रिश्ता होता है, एक दिल का रिश्ता होता है, दोस्ती होती है, बहुत अजीज़ होते हैं। तो हमारे जो हैं वो एक स्पेशल गेस्ट ने हमें यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है और हमारे साथ जो है वो मुफ्ती साद भाई अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं मैं आपको देखता हूँ ना तो मुझे बड़ी दिल से खुशी होती है। बस ये सिचुएशन सेम सही ना। और एक और मैं बात बताऊँ, ये मुझे और गौहर भाई को एक ही जैसी खुशी होती है आपको देख ये जो आपने इल्ज़ाम लगाया ना कि गौहर भाई को मैंने बांध कर दिया था, मैं और गौहर भाई एक ही वो क्या
कश्ती में सवार थे, मुझे भी उन्होंने ही बांधा जिनको गौहर भाई ने। मैं भी यही सवाल करने लेकिन वाली प्यारा थी। मैं थोड़ा अच्छा ज़्यादा लग रहा लग रहा हूँ। ये प्यारा यार, बड़े वाकई आप बड़े क्यूट अच्छे है लग ना रहे हैं। आप। बड़े अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से। तो कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, हमारे साथ जो दूसरे हमारे जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मैं अगर उनके इंट्रोडक्शन में अर्सला मैं क्या बताऊं कि जब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई है वो उनके प्लेटफॉर्म पे हुई है। बिल्कुल, और आज वो यहाँ पर हैं। और वो आज यहाँ पर हैं और हाँ। बड़ी मुझे खुशी हो रही है बिकॉज मैं आपको बताता चलूँ वो जो पूरी टीम है ना, इट्स वेरी स्पेशल टू मी, क्योंकि वो सब जो हैं उनसे मेरी एक बड़ी दोस्ती है और बड़ा एक अच्छा रिश्ता है। और जो हमारे गेस्ट हैं उनसे मेरी काफ़ी कुछ टाइम के बाद मुलाकात हुई थी। टीम को मैं पहले से जानता था, लेकिन आज वो हमारे शो पर हैं। जब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई है उनके प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने मुझसे इतने सवाल किए हैं। मैं भी इसी बात पे आ रही थी उमर कि वो इतने मजे मजे के सवाल करते हैं और आज बिल्कुल। हमें मौका मिला है उनसे अच्छा, मैं सवाल एक और करने चीज़ का। बताऊं कि उनका एक अपना तरीका है सवाल करने का और वो इतने कैजुअली हाँ, सवाल बिल्कुल। करते हैं और इंसान जवाब देते हुए पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है, उसको खुद पता नहीं चलता। Exactly, ये आपने बहुत तो कमाल बात आज की मैं है। चाहता Yes. हूँ कि वो आज उस कश्ती पे सवार हैं, आज वो मेरे शो पर हैं। आज हाँ। मैं उनसे सवाल पूछूंगा और वो हमें जवाब देंगे। तो मैं आप वेलकम करता हूँ और हम बात करते हैं अदनान फैसल। कैसे हैं अदनान भाई, मैं खैरियत ठीक से ठाक, हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अमेजिंग लग रही है बहुत ज़्यादा। गुड टू सी यू और माशाल्लाह। आप लोगों का शो मैं देखा, यू गाइस डूइंग एक्सीलेंट जॉब। thank you बहुत so much. मजा है, Thank बहुत you so एंगेजिंग है, बहुत अमेजिंगली आप लोग काम कर थैंक यू रहे सो हैं। मच। अदनान भाई, बस कोशिश करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से हम लोगों तक जो है वो इस बाबरकत महीने में हर तरह की चीज़ जितना जो है हो वो हम- सके अच्छी जितना हो चीज़ें हम सके सिखा सकें। हम खुद भी सीख रहे हैं, हम आगे भी बिल्कुल। सिखाते हैं। हमारे साथ जितने भी उलमाए कराम यहाँ पे मौजूद होते हैं, जिसमें एक साथ भाई अभी हमारे साथ हैं, तो मतलब दीन की बात आपको पता है ना, लोग बड़ी मुश्किल कर देते हैं जी। बड़ी कॉम्प्लिकेशंस कर देते हैं, जो कि हमारा दीन इतना बहुत आसान इतना सुकून है उसमें, इतना बहुत आसान है। बहुत इजी तो है। अगर आप सही तरीके से समझाएं तो लोगों को समझ भी आ जाती है। तो बस हमारी कोशिश है और आज हम आपको वेलकम करते हैं अपने शो पर। आज मैं इस तरफ हूँ, आप उस तरफ बैठे हैं। मैं इस तरफ हूँ और और मैं आप दो उस दफ़ा तरफ। हमेशा मेरे यार उस मुझे तरफ ही पता नहीं आते क्यों बड़ा अच्छा लग रहा है यार। मुझे खुद ही बहुत मज़ा आ रहा है। और और मैं बीइंग अ होस्ट बता रहा हूँ कि जिस तरीके से आप लोग होस्टिंग कर रहे हैं ना, वो मैं बीइंग अ होस्ट में बहुत अच्छी तरह जज कर सकता हूँ। जी। बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप लोग, इंगेज बहुत अच्छे से कर रहे हैं लोगों को। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जिनकी तरफ से ये अल्फाज आ रहे हैं ना, ये इतने लोगों को होस्ट कर चुके हैं, इतने एक्टर्स को होस्ट कर बिल्कुल। चुके हैं, पॉलिटिशियंस को होस्ट कर चुके हैं, एंड मेनी मोर क्रिकेटर्स और पता नहीं मतलब, तो उनकी तरफ से ये वर्ड्स आ रहे हैं। सर मीन्स अ लॉट, बिल्कुल रियली मीन्स अ लॉट। सर रमज़ान का महीना कैसा गुजर रहा है आपका, रोज़े सर कैसे जा रहे हैं? ज़बरदस्त, रमज़ान का महीना बहुत अच्छा गुजर रहा है और रोज़े बहुत आसानी से गुजर रहे हैं। माशाल्लाह। जो यूजुअली हमें कहा जाता है ना बड़ी मुश्किल होगी इस दफ़ा, बहुत मुश्किल होगी, हमेशा बहुत अल्लाह ताला आसानी पैदा कर देते बेशक, हैं, बहुत आसानी से पैदा कर रहे हैं। और अगेन रोज़े के साथ साथ ये भी हो रहा है कि रोज़ा अगेन तकवा है, तो जिस तरीके से रोज़ा हम गुजार रहे हैं, सिर्फ वो रोज़ा भूख वाला रोज़ा नहीं है। बिल्कुल। कोशिश कर रहे हैं प्रॉपरली रोज़े के जो पूरे हक़ हैं वो उसको अदा करें, जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा। शाम को जब इफ्तारी करते हैं ना, तो फिर आपको ज़्यादा पीस मिलता है अगर आपने रोज़े को सही तरह से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं वाकई बड़ी खूबसूरत बात की कि आप खुद भी आप रोज़े रखते हैं और रोज़े की जो एक फजीलत है वो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही रोज़ा कहा। रखना खाली पेट रहना रोज़ा नहीं है, यूजुअली हम लोग यही करते हैं उमर, यही करते कि हैं। हम लोग ना बस वो रोज़ा रख लेते हैं, लेकिन दिन में फिर गीबत कर रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, सिग्नल्स तोड़ रहे होते हैं, बिल्कुल सही करप्शन बात कर है। रहे होते हैं हकीकत। और हमें पता ही नहीं चल रहा पता ही होता। नहीं सिग्नल तोड़ना भी अगेन पता नहीं चलता हमें कि जी रोड खाली है निकल जाए। तो आप रोज़े की हालत फिर तकवा है, आपको प्रॉपर रोज़ा निभाना चाहिए। हम लोग ये नहीं करते। और अब तो नेटफ्लिक्स भी हम देख रहे होते हैं ज़्यादातर, आप देखें ना, लोग जो है ना वो कहते हैं ड्रामे देख लें तो रोज़ा पास हो जाएगा, तो फिर रोज़ा रखा ही मतलब क्यों? ये एग्जैक्टली मेरा यही एक वो है कि मतलब नेटफ्लिक्स और अपने आप को इन चीज़ों में ज़्यादा इंगेज रखते हैं, ना कि मतलब हम अगर कुरान पढ़ें और उसका तर्जुमा पढ़ें, मतलब अल्लाह ताला ने कितने सवाब बढ़ाए हुए हैं रोज़ा रख के ज़्यादा से ज़्यादा जब आप इबादत व्हेन यू आर करें। फास्टिंग और आप बिल्कुल। कोई भी इबादत करते हैं तो अल्लाह ताला ने 10 गुना पता नहीं कितना गुना 70 अच्छा, गुना ये सवाब अपॉर्चुनिटी है, ये महीना अपॉर्चुनिटी है जिससे आप कैश करना चाहें। बिल्कुल। ये अल्लाह ताला ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है। बिल्कुल। यूजुअली हम इसको अपॉर्चुनिटी लेते नहीं हैं, हमें समझते हैं जी अच्छा। फिर यही लोग जो हम लोग हैं, कितना भी फॉर एग्जांपल हम रोज़ा भी बहुत अच्छा रख लेंगे, हम फिर चांद रात का इंतजार करते हैं, चांद रात को बिल्कुल भूल जाते हैं, ईद के दिन भूल जाते हैं कि हमने 30 दिन क्या किया। तो मेरे ख्याल में इसको तो ये महीना इसीलिए है कि हम पूरे साल को फिर इसी तरह लेके चलें। और मैं ये कहूँगा कि जितने इम्पेशेंट लोग हुए में, ओहो, और पता नहीं किस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन है, मुझे तो ये बात रोड्स के समझ नहीं ऊपर आती आपस में रोज़ा रख के एक दूसरे को ऐसा सबसे लगता है ज्यादा एहसान किया। रोड पे कि बिल्कुल। अगर आप ट्रैफिक में भी आप गाड़ी भी चला रहे हैं और सामने कोई आ गया और आपने अगर उसको बोल दिया कि सॉरी, तो वो आगे से आप पर गुस्सा करेगा, वो आपके इस जेस्चर को नहीं देखेगा। तो मतलब गुस्सा लड़ने लगते हैं लोग, लड़ने लगते हैं। और ये जो इतने गुस्से से भरे हुए लोग मैं पहले हैं जाऊंगा, रमज़ान मुझे के पहले निकलना है भाई, रमज़ान के महीने में, साथ भाई आप मतलब इस हवाले से कि मतलब इतनी फ्रस्ट्रेशन है और रोज़े का भी कोई एहतमाम नहीं है, तो इस क्योंकि रोजे में तो बड़ा मुझे लगता है कि आप रिलैक्स मतलब रहें, ये जो थोड़ा एक सुकून में रहें। ये जो एक जंग है इंसान की, जैसे नफ्स के साथ होती है,
वैसे ही गुस्सा एक कंट्रोल करना, मैं कहता हूँ कि अल्लाह की नज़र में वो इंसान कैसा है, तो ये कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है। गुस्से पे थोड़ा सा ज़रा और हमने इस पे शायद बात भी की थी कुछ 2 दिन पहले, साथ भाई आपको याद हो तो, कि गुस्सा जो है वो अक्सर कमज़ोर पे ही आ जाता है। हमसे तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई जाके ऑफिस में अपने बॉस पे जाकर गुस्सा करे, और ये गुस्सा अपने बॉस पे जाकर गुस्सा करे मैं, या फिर यहाँ पर आकर किसी अपने प्रोड्यूसर पे या डायरेक्टर पे, मेरी तो हिम्मत ही नहीं होगी ना। गुस्सा बहुत समझदार है, अपने से नीचे पे क्यों, कमजोर पे ही गुस्सा क्यों करते हैं हम लोग। और गुस्से पे ही एक चीज़ होती है कि मुंह से निकली बात और कमान से निकला तीर जो जी 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 वापस नहीं आता और इंसान रिग्रेट करता है। इस पर मैं कहूँगी आप बिल्कुल कुछ औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, एक सहाबी जाते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ गुज़ार होते हैं, या रसूलल्लाह ओसिनी, मुझे नसीहत फरमाएं। अब पूछने वाले सहाबी हैं, नसीहत करने वाले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तग़ब, गुस्सा नहीं किया करो। फिर फरमाया या रसूल अल्लाह मुझे नसीहत फरमा दें, फिर कहा गुस्सा नहीं करो। हदीस में आता है 3 मरतबा पूछा या रसूल अल्लाह मुझे नसीहत फरमाए, एंड द थर्ड आंसर वाज आल्सो सेम कि गुस्सा नहीं करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह ये भी फरमाया कि पहलवान वो नहीं है जो मैदान में दूसरे को गिरा दे, पहलवान वो है, ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त में अपने गुस्से पर कंट्रोल कर दे। और जैसे मेरी बहन कह रही थी, मुमताज़ मुफ्ती साहब का जुमला है कि दुनिया की सबसे मुनाफिक चीज़ गुस्सा है जो हमेशा कमज़ोर पर आता है। आप देखेंगे कि आप अपने से सुपीरियर आदमी, हम इखलाक भी इस चीज़ को समझते हैं ना, बड़े के आगे सर को झुका लेना, बड़े के आगे मुस्कुरा देना। इखलाक तो मियाँ तब आपका समझा जाएगा कि आपके छोटे भी आपसे खुश हों, जो आपसे आपके हमेशा ना, आप बड़े भाई का कितना अदब करते हैं वो तो आप छोटे भाई आपसे कितना खुश है। ये भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप ज़िंदगी देखें, अगर ताइफ में उनको पत्थर पड़ रहे हैं, एंजल जिब्राइल आते हैं, साथ में पहाड़ियों के फरिश्तों को लेकर आते हैं, फरमाते हैं या रसूल अल्लाह हुक्म फरमा दें, पूरे के पूरे तैफ को नेस्तो नाबूद कर देंगे। फिर हुक्म होता है कि नहीं नहीं मैं इनको माफ़ करता हूँ। फतेह मक्का को देखें, चाहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन फिर भी माफ़ कर दें। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारा भाई आपने देखा होगा, पैसे गिर गए, जाओ सकात हो गई, कुछ कह नहीं सकते, अल्लाह के लिए मजा तब है कि जब आप बदला ले सकते हो और आप ना लो, बिल्कुल रिवेंज ले सकते हो, कह सकते हो, फिर भी खामोश हो जाना। वो कहा ना, इधर आज सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमाम जिगर आजमाए। मजा तो तब है व्हेन यू आर इन अ स्टेज दैट यू कैन टेक रिवेंज, यू कैन गिव योर आंसर, लेकिन फिर भी आप खामोशी से बैठ जाएं, छोड़ दें, जाने दें। मुझे लगता है साथ में खामोशी में बड़ी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल ऐसा। और याद रखिए, जब आप खामोश रहेंगे आपका जवाब अल्लाह देगा। द मोमेंट व्हेन यू विल स्पीक, फिर आप कह देंगे, तो इंतजार करें कि आपका जवाब रब की तरफ से आए। तो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार अगर मैं चला जाऊं और तुम्हारे साथ जुल्म हो तो क्या करोगे? फरमाया या रसूल हम तलवारें उठा लेंगे। रसूल ने कहा तलवारें ना उठा लेना, क़यामत के दिन आ जाना, मैं तुम्हें तुम्हारा इंसाफ दिलवा दूंगा। तो अगर कभी ज्यादती हो जाती है तो अपना इंसाफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले लें, दुनिया वालों से क्या लें। तो खामोश हो जाएं, रहने दें, छोड़ दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आपकी मदद होगी। और सब्र इंसान को बहुत बड़ी ताकत है। और मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा अगर टाइम है, गुस्सा जब हम किसी के लिए दिल में भी पालते हैं ना, ये इंसान के ऊपर भी नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है, दिल में हसद, कीना, बुग़्ज़। एक हदीस, और ये प्लीज़ नाजरीन के लिए कि मैं कहूँगा कि इसको टेंशन फ्री हदीस, अगर ये आज की हदीस अगर आपने सुन लिया, आपकी ज़िंदगी सुकून में हो गई। हदीस क्या है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हैं, फरमाते हैं सहाबा सामने से एक शख्स आएगा, देखना वो पक्का जन्नती है। तो सहाबी एकदम सामने देखने लगे, दरवाजे से कौन एंटर होगा? एक आम से सहाबी, इतने आम से सहाबी मेरे भाई कि उनका हदीस में नाम भी नहीं है। फरमाते हैं कि बगल में ना अपने जूते लेकर और वजू के आसार दाढ़ी पर दिख रहे थे, आए बैठे चले गए। गालिबन हज़रत अल्लाह ज़ुबैर कहते हैं कि मैं गया उनके पास, मैंने अर्ज़ की कि मैं आपके पास कुछ दिन गुजार लूँ, मैंने आपको कुछ दिन गुजार, और जहन में यह था कि मैं देखूँ ऐसा कौन सा अमल है, तहज्जुद की नमाज है या कुरान है, क्या ऐसा करते हैं कि जन्नत वाजिब हो गई, रसूल ने कह दिया। उनके साथ 3 दिन गुजारे, मुख्तसर क्या 3 दिन गुजारे, वो इशा की नमाज पढ़ते, तहज्जुद के लिए भी ना उठते। कहा तहज्जुद के लिए भी शख्स नहीं उठता, मदीना का माहौल है, वहाँ तो सब तहज्जुद पढ़ते, तहज्जुद के लिए भी नहीं उठता, फिर भी जन्नत वाजिब है। तो तीसरे दिन जब जाने लगे तो पकड़ लिया, कहा कि हज़रत रसूल ने कहा था कि जन्नत वाजिब है, वो अमल जो है या कोई वजीफ़ा है आप क्या पढ़ते हैं? तो वो कहा कुछ भी नहीं तुम्हारे सामने। वो जाने लगे तो बुला लिया, कहा तुमने 3 दिन की मुशक्क़त की है, तुम्हें बता दूं, ये सब सुन लें, बहुत आसान अमल है। कहा मैं रात को सोते हुए सिर्फ अल्लाह की तरफ देख कर कहता हूँ, या अल्लाह जिन जिन ने मेरे साथ जुल्म किया, बुरा किया, मैं उन्हें माफ़ करता हूँ, तू मुझे माफ़ फरमा। मेरा दिल सबके लिए पाक है। रात को दिल को पाक करके सोते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जन्नत उन पर वाजिब कर दी। तो अपने दिल को ना पाक करके सोएं। वो कहते हैं ना, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा खलवत होगी। जब दिल में कुछ भी नहीं होगा तो दिल में अल्लाह होगा। बड़ी क्या खूबसूरत बात, कितने खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया है इस हवाले से।
अल्लाह के नबी की बात हो रही है, इतनी बड़ी हस्ती की बात हो रही है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, हमारे सामने एक रोल मॉडल हैं और हमें उन्हीं से सीखना चाहिए। मतलब इससे बड़ी क्या ही बात हो सकती है। ये एक जो बात हो रही है अदनान भाई कि नेगेटिविटी की, जो एक सोशल मीडिया को लेके किसी ने भी कोई भी कमेंट पास कर दिया, लोगों को ये तो खैर जो बात बता रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे एक छोटा सा कमेंट किसी पे आ जाता है या किसी के लिए पास कर दिया जाता है तो वो प्रॉपर उसके लिए वीडियो बना के जो है वो सोशल मीडिया पे डाली जाती है उसके जवाब में, और फिर ये जंग शुरू हो ये जाती अलग है, जंग स्टार्ट हो शुरू जाती है। इस हवाले से जैसे कभी आप भी कोई ऐसी बात कर दें कि आप बिल्कुल कैजुअली होकर बात कर दें और उस बंदे तक वो बात पहुंच गई, वो फ़ौरन से उस चीज़ को किस तरीके से उसका जवाब देगा, लोगों में पेशेंस है ही नहीं, ख़त्म हो गई। तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप भी देख रहे हैं कि ये मतलब अभी रिसेंटली भी कुछ एक आध स्टेटमेंट मेरे ख्याल से फात भाई के हवाले से भी एक स्टेटमेंट हुई थी जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा चली थी। अच्छा उमर, मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल, क्योंकि जो सवाल आपने किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं चाहती हूँ कि आप डिटेल में उसका जवाब दें, लेकिन अभी छोटा सा ब्रेक है एक हमारे पास, तो हम ब्रेक पे जाते हैं जी। देखते रहिए बाराने रहमत, जल्दी से वापस आएंगे इंशाल्लाह। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं बराने रहमत। आप लोग मेरे चेहरे पे खुशी देख रहे होंगे एंड आई एम सो हैप्पी क्योंकि हमारी एक बहुत स्पेशल गेस्ट ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मैं उनके बारे में क्या बताऊं, शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर फ्रॉम द इंडस्ट्री आई हैव वर्कड विद, अ ब्यूटीफुल पर्सन, ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग एंड शी इज़ सो नाइस। मतलब मैं एज एन एक्टर तो हम लोगों ने साथ में काफ़ी काम किया है, प्रोजेक्ट्स किए हैं, कमाल की एक्टर हैं और लेकिन एक्टिंग के अलावा भी कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम हुई हो किसी भी हवाले से, मैंने उनसे कोई एडवाइस ली हो, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है, तो आप समझ सकते हैं कि वो अच्छा उमर, मैं चाहूँगी कि मैं बताऊँ कि आज हम उनसे सिर्फ रमज़ान और उनके काम के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम उनसे उनकी खूबसूरती का राज भी पूछेंगे कि वो इतनी प्यारी है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और मैं ये कहता हूँ अरसला कि जो दिल का साफ और दिल का बड़ा खूबसूरत होता है वही चीज़ आपके चेहरे पे नज़र आती है और वो उनके चेहरे पे माशाअल्लाह उनकी आंखों में वो चीज़ नज़र आती है। तो बस अब हम उनसे बात करेंगे। मेरे शो पर आई हैं, मैं बहुत खुश हूँ। नवाल सईद, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खुशामदीद। सो मच, सो गुड टू सी यू। सुन रही थी कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ। नहीं आप डिजर्व करती हैं माशाल्लाह। 4 चांद, मुझे लग रहा है लाइट आ गई है हमारे शो पे ना। और हमारे शो पे एक चीज़ है, नान भाई भी यहाँ पर हैं, जिसके बारे में भी कोई भी इंट्रोडक्शन हुआ वही चीज़ बताई है जो कि एक्चुअली काम करके भी और वैसे भी। थैंक यू सो मच। मैं पर्सनली भी जो है वो नवाल को और नवाल की जो अम्मी हैं उनसे भी मेरा एक ताल्लुक़ है। कैसी हैं वो? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है। और अभी मैं जब आ रही थी तो मुझे कह भी रही थी कि उमर को कंग्रेचुलेट करना है, मेरी तरफ से भी उसको बोलना है कि मेनी कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा पेयर लग रहा है, बहुत अच्छा कपल लग रहा है। मैंने कहा जी मामा मैं क्यों नहीं बोलूँगी। मैं पर्सनली उनसे आके खुद भी मिलूँगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, प्लीज़ डू। नवाल, रमज़ान का महीना कैसा गुजर रहा है? बहुत अच्छा। आई एम नॉट वर्किंग दिस टाइम। सही है। वरना मुझे जो याद है जब से मैंने स्टार्ट किया, आई बिन वर्किंग इन रमज़ान ऑल्सो, लेकिन इस दफ़ा मैं रमज़ान से पहले ही प्रोजेक्ट रैप कर लिया था, तो आई एम मोस्टली होम, घर पे इफ्तार, घर पे सहरी। सो आई थिंक ये ज़्यादा सही रहता है ना, खास तौर पे रमज़ान का महीना बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी क्या, नवाल की क्या कोशिश होती है कि काम करूं रमज़ान में या फिर जो है वो बस रमज़ान घर पे गुजरें इबादतों में और मज़े के खाने खाकर, या फिर काम कंटिन्यू? खाना इतना कमाल बनाती है, इतनी मज़े की इफ्तारी बनाती होंगी। मामा को मैं यही बोलती हूँ, हमारे घर में कोई डाइट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आप ये बनाएंगे, मैं तो नहीं बॉइल्ड खाना खा सकती। सेट पे ही अक्सर खाना लेके आती थी आंटी के हाथ का बना हुआ, तो मैं वैसे ही अपना डाइट वाला लेकर आता था और मैं साथ में यूँ साइड में रख के और फिर जो घर से आता था खाना मैं खा लिया। एक सेकंड, डाइट वाला मैं लेकर आता था, कब तक थी ये कहानी डाइट की? क्योंकि यहाँ तो माशाल्लाह पकौड़े देखिए रमजान में तो थोड़ा चलता है, रमजान में तो थोड़ा चलता है ना यार। उमर हमारे साथ जब प्रोजेक्ट कर रही थी, आई हैव डन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स विद उमर, तो ही इज ऑलवेज ईटिंग डाइट फूड। ये मेरा खाना, ये घर से आया है, उसमें सॉल्ट भी नहीं होता था, वो बॉइल्ड होता था, पता नहीं कैसे। वो शायद वो इतनी मेहनत जो थी उसी का आज जो है वो कौन सा उम्र था
है ना, क्योंकि हम नहीं पहचान पा रहे। असल में यहाँ पर पता है एक क्या? अलग उम्र है आफ्टर इफ्तार। इन पूरी टीम के साथ जब रमज़ान गुजर रहा है ना, तो रमज़ान में मेरा ये होता है कि इफ्तारी वगैरह पे कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे मैं आई कांट हेल्प इट, तो वो फिर मैं थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। तो ये कहते हैं कि यार ये तो डाइट शाइट, मैंने बोला मैं फिर जिम भी जाता हूँ रात में, ऐसा नहीं है अभी मैं जिम भी जाता हूँ, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस कर लेता हूँ। तो खाने की बात हो रही है, नवाल हमारे साथ 2 हमारे बड़े टैलेंटेड शेफ़ हैं यहाँ पे। कैसे हैं आप? शेफ़ सिमरा हैं और हमारे शेफ़ जलाल हैं। शेफ़ जलाल हैं जिन्होंने कल से हमें ज्वाइन किया है। कैसे सबसे पहले तो आप सबको जुम्मा मुबारक। खैर मुबारक। माशाल्लाह आज साद भाई तो हसीन लग रहे हैं, इन्होंने खुद कह आज दिया ये था, सब माशाल्लाह, सऊदीया से बुलवाए हमने। बिल्कुल बिल्कुल। और प्लस उमर भाई आप माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। सर थैंक यू। लेकिन उमर भाई मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि शेफ़ जलाल का जो नाम है ना, इनको चेंज करना चाहिए। जलाल नहीं है, ये खुमार है एक तरह से। स्टेज पे आते ना तो हंसी, ये जलाल तो सख्ती का लड़का। अच्छा, बड़ी एनर्जी मिलती है इनसे। जलाल भाई माशाल्लाह बड़े खुश मिजाज हैं आप, और कल भी जो है वो हमारी गेस्ट यही पूछ रही थी कि आप बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं अब ये कहूँगा कि अब दूसरा दिन आपके साथ है तो आप माशाल्लाह हैं ऐसी शख्सियत कि आप जो है ना वो आपको कोशिश करते हैं कि खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। बहुत अच्छी आदत है, बिल्कुल। असल में ये खुशी का जो राज मुझे समझ में आया कि खुश रहने का राज क्या है, कि जिस तरह से साद भाई ने कहा कि हम ओहदा देखकर सामने वाले की इज्जत करते हैं, तो मैंने हमेशा से जब होश संभाल लिया तो मैंने अपने से नीचे के लोगों में खुश रहना सीख लिया। तो वो नीचे जो मोहब्बत मिलती है ना, वो आपको खुश रखती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो हमेशा अपने से नीचे के लोगों में प्यार बांटें, आप खुश रहेंगे हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी प्यारी बात है, बड़ी अच्छी बात है। और जरा मेन्यू कुछ बता देंगे सर? आज जिस तरह से आपको पता है सेहत भरे पकवान है, तो डालडा का रमज़ान है, तो उसी पे बेस जो है आज सिमरा ने जो मेन्यू सेलेक्ट किया है वो बारबेक्यू प्लेटर है। अच्छा। और इसके अलावा सिमरा आप बताएं। उसके साथ बॉल्स बढ़ाए खुशी की मिठास, तो हम लोग उसके साथ ओरियो मिल्क शेक बनाएंगे। और ये सारा काम स्टार्ट करने से पहले लाइफ बॉय से हाथ धोए। हर काम जो पहला नेक कदम होता है लाइफ बॉय से हाथ धोने का रहता है। हमारा हुस्न जो है रमज़ान का, उस अच्छाई को बढ़ाओ, लाइफ बॉय से हैंड वॉश करो। साथ में हम लोग अपने बारबेक्यू प्लेटर में जो बोटियां रख रहे हैं और जो सारे जो अज्जा रख रहे हैं वो बता देते हैं। हरियाली बोटी है, हरियाली बोटी, मलाई बोटी, टिक्का बोटी, साथ में सबरोसों की सीख कबाब, क्योंकि वो लोग भी जरूरी नहीं है हम अपने हाथों से यहाँ से खाना। नोर ले गया। अच्छा, ये प्लेटर जो है ये चिकन में है, बीफ में है या मिक्स है? इट डिपेंड कि आप किस तरह का मीट सेलेक्ट करते हैं। हम चिकन में बना रहे हैं, आप इसको चाहे बीफ में बनाना चाहें बीफ में बना लें, मटन, सी फूड में लाइक प्रॉन, फिश, जिस चीज़ में आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अच्छा, हैसब की बात की जिस तरह से सिमरा ने कि लाइफ बॉय से हैंड वॉश, तो ये हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री का सबसे पहला रूल है कि आपने इंडस्ट्री के अंदर चाहे घर में आप खाना बना रहे हैं तो सबसे पहले आपने हैंड वॉश करना ही है। तो नेक्स्ट हम पहला स्टेप क्या ले रहे हैं? पहला स्टेप हम डालडा को ऑयल फॉर श्योर। यस, डालडा जहाँ ममता वहाँ डालडा, आपको पता है। और साथ में हम लोग जो अपनी राइस बनाएंगे वो नॉर के चिकन क्यूब से बनाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, नॉर की अगर हम टोटल प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो इसके अंदर आपके पास चिल्ली गार्लिक है और टमाटो केचप है, चटपटा स्पाइस है, और इसके अलावा चिकन क्यूब्स। चिकन क्यूब्स के आप दाल बनाएं तो चिकन का जायका मिलेगा, करी बनाएं तो भी चिकन का जायका मिलेगा, और चिकन में आप जब आप क्यूब्स ऐड करेंगे तो फ्लेवर्स में जो है वो 4 चांद लग जाएंगे। इतना कमाल का आपने मेन्यू बताया, और अब इफ्तार में इतना ज़्यादा टाइम है तो ये आपने ज़्यादती भी की है, लेकिन चलें आप बिस्मिल्लाह करें। स्टार्ट करें तो हम फिर आप पर आते हैं जलाल भाई दोबारा से। नान भाई, मैंने सवाल हवाले से किया था, एक नेगेटिविटी की बात हो रही थी, नेगेटिव कमेंट्स की बात हो रही थी। आजकल सबसे ज़्यादा जो आसान है वो सोशल मीडिया पे कमेंट करना है। मुझे नहीं पता, ये आवाम बैठ के इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है, हर चीज़ होती है, लेकिन आप किसी को भी जजमेंट पास कर देते हैं, किसी के भी हवाले से कुछ कर देते हैं। उससे आप कुछ बोलेंगे इस हवाले से कि जो आजकल जो कमेंट्स और जो ये पास हो रहे हैं? ये सिर्फ रमज़ान की बात नहीं है, इसके अलावा भी हमें करना चाहिए कि जो अब ट्रोलिंग कल्चर शुरू हो गया, ये इसलिए हो गया कि सिर्फ सेलिब्रिटी तक नहीं रहा, ये हो गया कि पहले फेक आईडी से लोग आते थे किसी पे कमेंट करने के लिए, अब तो अपनी आईडी से आके कमेंट करे, कहते हैं मेरा ओपिनियन है। अच्छा, मैं कहता हूँ ओपिनियन दें, मैं अच्छा नहीं लग रहा, आप अच्छी नहीं लग रही, ये अच्छी नहीं लग रही, ओपिनियन दे दें, लेकिन आप कैरेक्टर पे गाली से, अब तो गाली की आप कमेंट चल रही होती है, और गालियाँ भी ऐसी गालियाँ, किस किस को आप ब्लॉक करेंगे, किस किस को आपकी ब्लॉक लिस्ट बढ़ती, फॉलोअर से ज़्यादा हमारी ब्लॉक लिस्ट बढ़ जाती। बिल्कुल ऐसे क्या करेंगे आप? लेकिन वो जो उनका डर था ना वो भी ख़त्म हो गया। किस नाम पे कि जी आज़ादी राय,
अभी आज़ादी राय नहीं है, ये बदतमीजी भी चला गया है, ये अब डिस्गस्टिंग होता जा रहा है दिन ब दिन। इसका कोई रोकना नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट के लॉज बहुत वीक हैं यहाँ पे। अगर गवर्नमेंट के लॉज यहाँ सख्त होते हैं तो शायद लोग डरते हैं कि यार यहाँ गाली नहीं देनी, ओपिनियन का हक है, मैं उमर से कर सकता हूँ कि उमर आप ये नहीं लग रहे, आप ये नहीं लग रहे। बिल्कुल, यहाँ लोग गाली देते हैं यार, वो कहते हैं आप स्टार है, आप सुने। अगर नवाल को किसी ने कमेंट करना, वो कहेंगे जी नवाल आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि आप स्टार है और हमने बनाया ऐसे। और वही लोग जब नवाल से मिलेंगे तो कहेंगे जी सेल्फी खिंचवानी। जी जी जी, जब सामने आएंगे तो सेल्फी खिंचवाते हैं और वैसे वो जाके फिर वैसे वो कुछ भी लिख देते हैं ना। रमज़ान देखते हैं ना, वो सहरी देखते हैं ना, वो इंसान देखते हैं। रमज़ान के दिनों में बिल्कुल मेरी नज़रों से कमेंट्स गुजरे और मैं कहता हूँ कि मतलब ये आप रोज़े में ही होंगे ना जब आप इस तरह की बातें लिख रहे हैं किसी के भी बारे में, तो ये कितनी ही कोई गलत है और कितना ही कोई इवन जो कमेंट्स एक्टर्स और यूट्यूबर्स इनके बीच जो कमेंट्स पास हो रहे होते हैं। एक छोटी छोटी वीडियो बनाई कि मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ और बस मुझसे किसी एक्टर के बारे में पूछ लेना और मैं कमेंट दे दूंगा, और ये एक डिस्कशन चल रहा है सोशल मीडिया पे चला गया। इससे पहले इतने बड़े मुस्तफा साहब बोला, बिल्कुल देखे ना कि वो कुछ भी है यार, उन्होंने सारी जिंदगी लगा ली अपनी ने। फहद भाई मतलब माशाल्लाह इतना एक प्रोग्राम हमारी एक पहचान है हमारी इंडस्ट्री की, और इतना बड़ा नाम है, पाकिस्तान की पहचान है, पूरी दुनिया पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। किस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम बड़ी इज्जत करते हैं उनकी। और जो है वो कुछ भी जो है वो उस हवाले से भाई वो एक शो चला रहे हैं एक और वहाँ फैमिलीज आई हुई हैं, वो इक्वली इंटरेस्ट लेते हैं, वो इंजॉय करते हैं। एक डिफरेंट एक शो का एक अलग माहौल होता है ना। अब यहाँ पे हम एक क्विज का सेगमेंट करते हैं, वो एक डिफरेंट है, उसमें क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। एक गेम शो अलग होता है, तो उसमें कोई भी बैठ के जो है वो बोल देता है कि आप फैमिलीज को जो है वो इस तरीके से करते हैं। वो कहीं भी ये नहीं कहते जी हम फिलोसफर हैं, हम मौलवी हैं, कहीं ये जिक्र नहीं करते। वो कहते हैं जी हमने अपना ओपिनियन देना, शो रन करना, इट्स अ गेम शो। फिर ये भी कहा जाता है कि यार आपको किसने कह दिया कि आप ये सब कुछ करें, इस्लाम की वजह से आप बात क्यों कर रहे हैं, जजमेंट्स। अच्छा, मुझे फिर लगता है उमर कि अगर कोई बोल देता है ये जो आपने अभी बात की कि शो में इस तरह की, मुझे लगता है फिर दोनों तरफ से बातें नहीं आनी चाहिए ना। आप बोलो किसी यूट्यूबर के बारे में एज एन एक्टर, ना आपको कोई फिर यूट्यूबर बोले, बट ही नेवर टुक अ नेम। हाँ बिल्कुल ठीक है, समहाउ आप ठीक कह रहे हो, बट मुझे लगता है कि क्यों किसी के भी काम पे आपको क्यों बात करनी है यार। अगर कोई किसी भी तरीके से कर रहा है, यूट्यूबर है ठीक है, इन्फ्लुएंसर है, होस्ट है, एक्टर है, उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है, उसका काम है, तो आप क्यों कमेंट। हमारे ही शो की बात थी अभी स्टार्ट में, जो है वो हमारे शो से कुछ क्लिप्स वगैरह निकल गई थी, उसमें कुछ यूट्यूबर्स वगैरह के नाम आ गए थे। उस पर कल मैं सेट पे थी तो वहाँ पे एक लंबी बड़ी डिबेट चली और वहाँ पे बाकायदा मुझसे पूछा गया कि क्या ये करवाया गया था। मैंने कहा हम क्यों कराएंगे भाई, हमने किसी को नहीं बोला कि आप आकर ये बात करके जाओ, वो खुद ही पर्सनल चॉइस थी एक्टर की जो बात असल में वही चीज़ है जो डिस्कशन हो रहा है, वो चीज़ सोशल मीडिया पे इतनी नज़र आ रही है, तभी तो वो ऐसी इन डिस्कशन वो हो जाती है। लेकिन हाँ बेहतर यही है, अभी मैंने बाबर अली के भी कुछ वर्ड्स थे, उन्होंने किसी इंटरव्यू में बोला था, उन्होंने बड़ी सही बात की थी कि बड़ों का काम है इस बात को ख़त्म करवाना, ना कि इसको और ज़्यादा प्रोलॉन्ग करना और बात बड़े सोशल ख़त्म करें उसको, बिल्कुल ख़त्म की तरफ जाए ना इंसान, उसको मज़ीद बढ़ाने की तरफ ना जाए। अच्छा, बड़े पुरस्कार सवाल आया है हमारे पास, बड़े ही कोई दिल से। वैसे मेरा सवाल तो था ही नवाल आपसे, लेकिन अभी दोबारा से सवाल आया है कि अपनी खूबसूरती का राज बता दीजिए। इतनी प्यारी जो आपकी आंखें हैं ये बता दें भाई। अब आप, मेरा तो था ही था, ये अभी एक और आ गया यार। नवाल वैसे माशाल्लाह मैं तो खैर बोलने तो देना उनको जी, प्लीज बताएं क्या राज है। असल में मैं रुक नहीं पाता ना जब भी नवाल की तारीफ जो है वो बनती है। मैंने सबसे ज्यादा काम उमर के साथ किया, सो अगर मुझे कोई कॉल आती है और बोलते प्रोजेक्ट में उमर है, मैं कहती हूँ आप स्क्रिप्ट ना सुनाएं, वाओ, बिकॉज इट्स सो कंफर्टेबल, आई फील माई मोस्ट कंफर्टेबल सेल्फ वर्किंग विद हिम। बिल्कुल, और एक एनवायरनमेंट अच्छा होता है तो फिर आपको प्रोजेक्ट भी अच्छा ही लगने लग जाता है। जाहिर है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आई डोंट थिंक देयर इज समथिंग दैट आई डू, अगर आपको लगता है कोई आपको फीचर पसंद है तो वो जेनेटिकली होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। एंड अदरवाइज वही जो बेसिक चीजें होती हैं, नथिंग। और नवाल आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जब दूसरे एक्टर्स के साथ हम दूसरे सेट पे जाते हैं तो हर किसी से आपका एक वो एक मैच नहीं होता है, आपका एक बॉन्ड क्रिएट नहीं होता है आपकी, और आप बस पैकअप का वेट कर रहे होते हैं कब कर जाए। तो ये वाकई ये हर किसी के साथ नहीं होता। मैं बट थैंक यू सो मच फॉर व्हाट यू सेड। आई ऑलवेज फील देयर इज वन कोट दैट आई रेड, इट सेड ब्यूटी इज एज ब्यूटी डज। Wow. So I think if you're nice to people, I take pride in the fact that I feel I'm a good person. बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर लोग, थैंक यू सो मच। एक और चीज़ मैं नवाल के बारे में बताऊंगा। अभी गुस्से की बात हो रही थी साद भाई, मैंने नवाल को कभी गुस्से में देखा नहीं, मैंने नहीं देखा। सेट पे इतने ज़्यादा मसले हो रहे होते हैं कुछ भी, और नवाल
कि यार ऐसे थोड़ी होता है, मतलब ये मैक्सिमम ये है। तो आप ये सीन कब करेंगे आप मुझे बता दें भाई, मैं अब जब सीन रेडी हो मुझे बुला लीजिएगा एंड शी जस्ट यू नो। अच्छा मैंने भी अभी नोटिस किया जब ये आई माशाल्लाह इतनी जॉली हैं, घुल मिल जाने वाली है और हंसमुख माशाल्लाह जब से आई है माशाल्लाह हंस रही हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये बड़ी खूबसूरती होती है इंसान की, इंसान का इखलाक ही सब कुछ होता है, इंसान की जुबान सब कुछ होती है, तो वो माशाल्लाह जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है। और ये नहीं ये कमेंट की भी बात हो रही थी और इसमें मैं आपका थोड़ा सा एक मैं इनपुट चाहूँगा कमेंट के हवाले से, लेकिन सबसे पहले आप ये बताएं ड्रामे देखते हैं वैसे आप? मैं कभी कभी थोड़े बहुत गुजर जाते होंगे ड्रामे देखे, लेकिन अब देखें अब मैं भी आया हूँ, मेरे साथ मेरी को एक्टर भी एक यहाँ पर मौजूद है, तो मेरा और इनका ड्रामा आपने लाजमी देखना है। डन हो गया, डन। ये जो आपके चेहरे पर ऐसे लाजमी देखना है, सही है। लेकिन नहीं गौहर भाई को भी दिखाएं ना, ये बहुत क्यूट है। नहीं गौहर भाई हमारे, मैं आपका भरम देख रहा हूँ भाई। भरम देख रहा हूँ। यहाँ जो आपका भरम है ना वो मैं देख रहा हूँ, वो भी अलग है और स्क्रीन पे भी आप क्लियर कर दें भरम ड्रामा या उमर का भरम? नहीं बिल्कुल आप देख रहे हैं। जी जी साद भाई। जी उमर भाई, बात अदनान भाई ने बड़ी अच्छी की, कमेंट की बात हो रही थी। मैं इसमें एक इस्लामिक प्रिंसिपल, हमारे यहाँ कम्युनिटी के अंदर, माशरे के अंदर हर बंदा मुस्लिम उम्मत बनना चाहता है, हर बंदा इस्लाह करना चाहता है। आप जिसको भी देखें ना वो पहुँच जाएगा, वो कहते हैं ना ईच वन टीच वन वाला हिसाब है, हर बंदा उस्ताद है, हर बंदा सिखाना चाह रहा है। कोई भी गलती होगी वो आकर, जैसे होता है ना, अगर मेरा वजन भी ज़्यादा है, दूसरा आगे बोलेंगे भाई आपका वजन, मैंने कहा भाई शीशे में हर रोज़ सुबह अपने आप को देख रहा हूँ, मुझे पता है ज़्यादा है, आपके बताने से कुछ दूसरा एक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारे यहाँ बंदे को हमेशा ना इस्लाह करने की। दूसरे हमारे उस्ताद बड़ी अच्छी बात करते थे, कहते बेटा वो लोग जो पहले दीवारों पर लिखते थे या बाथरूम के दरवाज़ों पर लिखते थे ना, आज उनको सोशल मीडिया मिल गया, वहाँ लिख देते हैं सारी गलाजत अपनी। याद रखिए अगर आप किसी पर कोई टोंट करते हैं, ये भी उसी ज़ुमरे पर आता है, आप ज़बान से कोई गलत बात करते हैं। और याद रखें ये विदाउट कंसर्न किसी भी सेलिब्रिटी की वीडियो बनाना, और मैं इस पर ज़रूर बात करूँगा कि किसी की ऑडियो लिंक्स वायरल करना, वीडियो लिंक्स वायरल करना, किसी किस्म की भी शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तुम किसी इंसान का सतर रखो, क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारा पर्दा रखेगा। अगर हम यहाँ बैठे हुए सोचें, अगर हमारी कुछ चीज़ें सामने आ जाएं तो हम किसी को कोई मुंह दिखाने काबिल, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबके ऊपर पर्दे रखे हुए हैं। तो बिल्कुल अगर आपके सामने कोई इस तरह की कोई बात आती भी है कि भाई फलां एक्टर ये वो, आपको चाहिए कि बिल्कुल उस चीज़ में ना बढ़े, ना उसको आगे पहुँचाएँ, और लोगों की प्राइवेसी को प्लीज़ प्राइवेसी। नहीं बहुत खूबसूरत बात की आपने, और इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए बाराने रहमत। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप लोग देख रहे हैं बाराने रहमत। और हमारे गेस्ट से हमारी गुफ्तगू चल रही थी बहुत ही इम्पॉर्टेंट। साद भाई बताइए, क्या आपकी कुछ बात अधूरी रह गई थी? आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं इतना आज? मैं मुस्कुराने साद भाई खुश हैं आज बहुत? मैं मुस्कुराने वाली शख्सियत हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्कुराने चाहिए। बहुत खुश हैं आज साद भाई। मैं गौहर भाई के साथ जब भी बैठता हूँ तो मैं खुश होता हूँ। लेकिन मुझे बदनान भाई एक ऐसी सवाल याद आ गया मुझे। अच्छा कॉलर, हमारे पास एक कॉलर भी आ गए, तो हम पहले उनसे बात कर लेते हैं फिर आपसे सवाल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं और कहाँ से? जी मैं रिदा जैदी बात कर रही हूँ कराची से। उमर भाई, अरसला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या एनर्जी है आपकी, क्या बात है? माशाल्लाह इस दफा रमजान की आज टीवी की या बाराने रहमत सबसे बेस्ट ट्रांसमिशन है। मैं सब ट्रांसमिशन देखती हूँ लेकिन आप लोगों की आउटस्टैंडिंग ट्रांसमिशन है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी क्या सवाल है आपका? कोई सवाल है? मेरा सवाल जो है, सबसे पहले नवाज सईद को अस्सलाम वालेकुम। हेलो। नवाल ने बोला वालेकुम सलाम। मेरा नवाल से जो है एक सवाल ये है कि टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर ब्यूटी? मैंने पूछा था ना। योर ब्यूटीफुल आईज, और इनका जो इतना मासूम ये इनोसेंस सा फेस है, इसका कोई क्या सीक्रेट है इसका? थोड़ा सा हमसे भी शेयर करें। भाई सीक्रेट कोई नहीं, शुरू से ही ऐसा ही है, शुरू से शी इज लाइक दैट। हुआ है उमर। अरे तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ ना। जी अब आप बताएं।
शी इज लाइक दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने तारीफ। नवाल आपको कैसा लग रहा है कि आपके बिहाफ पे मैं जवाब दे रहा हूँ? नहीं, आप दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हैं। उमर कैन। यस प्लीज। But thank you so much. I do not think there's anything specific that I do. अगर मैंने यही बात रिपीट करूँ कि अगर आपको कुछ अच्छा लगता है कोई फीचर, तो आई थिंक इट्स जस्ट जेनेटिक्स and just be a good person and you will come across as a good person. That's it. बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब भी कॉलर हमारे लिए क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं रोज़ा टूट जाए तो क्या करें? हमारी स्किन भी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश है, कभी हमसे पूछ रहे हैं फ्रेश स्किन क्यों है, क्या मामला है? अल्हम्दुलिल्लाह शेफ जलाल आपकी भी स्किन बहुत अच्छी है, हमसे कोई नहीं पूछ रहा। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। जी वालेकुम सलाम। जो पॉडकास्ट है, अच्छा अभी रिसेंटली जो है एक छोटा सा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक बात चल रही थी, वो ये कि एक सेलिब्रिटी जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड की थी, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है और क्या ये है, बताएं आप मुझे। जी अदनान भाई आपके लिए सवाल है। जी एक सेलिब्रिटी की बात कर रहे हैं, हमारी रिस्पेक्टेबल सेलिब्रिटी हैं, लीडिंग सेलिब्रिटी हैं। तो किसी कोऑर्डिनेटर का पोस्ट लगा कि जी उन्होंने मुझसे 20 लाख रुपए पॉडकास्ट के लिए मांगे थे। बिल्कुल मांगे थे और वो सेलिब्रिटी डिज़र्व करते हैं। हमने इसलिए नहीं दिए कि हमने आज तक किसी को पैसे नहीं दिए, तो हमने उनको भी नहीं दिए, लेकिन मांगे गए थे। और अगेन वो हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल है, बहुत अमेजिंग है। हानिया आमिर हैं, शी इज़ अ लेजेंड। बिल्कुल नहीं वो डिजर्व करती हैं। लेकिन आपको नहीं लगता अदनान भाई कि हर एक्टर की अपनी एक जगह है, हर एक्टर की एक अपना एक मुकाम है, सबने बड़ी मेहनत की और सब एक जगह पे आज खड़े हुए हैं। और जितने भी एक्टर्स हैं ये थोड़ा उनके लिए मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इनजस्टिस नहीं है कि अगर वो आते हैं शो पे, वो आपके शो पे आना चाहते हैं और बहुत से आपकी दोस्ती भी है, पूरी टीम माशाल्लाह जो पूरी आपकी टीम है बहुत कोऑपरेटिव है बहुत। तो उन सारे एक्टर्स जो आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? यार देखें तकरीबन 500 पॉडकास्ट कर लिए हैं, जिसमें बिलाल भुट्टो से लेके सेलिब्रिटीज़ से लेके सब कंप्लीट तकरीबन हो गए, आगे भी चल रहे हैं। हमने आज तक किसी को दिए नहीं, देने चाहिए बिल्कुल, लेकिन हमने जब तक किसी को नहीं दिए, बुनियाद रख दी है, तो हम बाकी भी किसी को नहीं दे रहे। वो डिज़र्व करते हैं जो लोग मांग रहे हैं, हम नहीं दे रहे। एग्जाम्पल है, कॉन्फ्लिक्ट है थोड़ा सा ये वाला, तो हम ये कहते हैं कि ठीक है जब हमने देने होंगे फिर सबको देंगे आगे जाते हुए। फिर ये नहीं कर सकते उमर के किसी को दें और किसी को ना दें। मार्केट एक है, सब साथ होते हैं शाम में, फिर वो बातें खुल जाती हैं। तो हमने ये किया। बाकी जो हानिया की बात कर रहे हैं, हानिया 20 क्या 50 डिजर्व करती हैं। नहीं आपकी अप्रोच भी ठीक है अपनी जगह पे कि हम जब सबको इक्वली आपने सबको रखा हुआ है और मैं तो देने चाहिए, लेकिन मैं नहीं दे रहा, ये मेरा अपना वो है, अपनी चॉइस और उसकी चॉइस। और हमने 9-10 साल गुजारे इस इंडस्ट्री में, लोग आ जाते हैं आज भी रिस्पेक्ट करके आ रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। जब आप भी मेरे पास 2 दफ़ा आए पॉडकास्ट करने के लिए। बिल्कुल, मैं 2 दफ़ा आपके पास पॉडकास्ट करने के लिए आया हूँ। और एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको आप पॉडकास्ट के लिए बोलते भी हैं और जो डिमांड करते भी हैं या पैसों का भी, तो उनको भी आप ये चीज़ कम्युनिकेट करते हैं कि वी डोंट पे जी, तो फिर उस पर उनकी चॉइस होती है कि फिर कि वो मेरे जैसे महरीन के बारे में बोलूँगा, उनसे मेरे टर्म्स बहुत अच्छे हैं और FHM से मैं मॉडलिंग के टाइम से आई नो द होल टीम, तो माशाल्लाह वो पूरी टीम ही वैसे बहुत अच्छी है। लेकिन आपने इतनी पॉडकास्ट की, आपकी एक अचीवमेंट है, आपके पैनल पे माशाल्लाह तकरीबन सारी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़। और तो आपको लगता है कि इतनी अचीवमेंट के बाद कि अगर किसी एक्टर का आप इंटरव्यू नहीं ले सके तो इट्स नॉट फेयर, या फिर आपको लगता है कि इट्स मिसिंग? मतलब आपने माशाल्लाह। यार मैं चाहता हूँ कि 2-4 सेलिब्रिटीज़ आज भी हमारी मिसिंग हैं, बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं चाहता हूँ वो आएँ। मेरी कोशिश है उनको मैं जस्टिफाई करूं कि जी ये सिचुएशन है हमारे पास, हो सकता है आगे जाके हम पैसे देने भी शुरू कर दें जो वो डिज़र्व करते हैं, लेकिन हो सकता है हम नहीं भी दें और वैसे ही वो लोग आ जाएं हमारी रिस्पेक्ट में, हमारी मोहब्बत में आ जाएं, जिस तरह पॉडकास्ट कर रहे हैं उनके साथ डिस्कशन चल रही है। और हो सकता है कि हानिया हमारे पास नेक्स्ट शो में आने वाली भी है। और एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो कि आपकी पॉडकास्ट से निकल जाती हैं, आगे कहीं बात पहुँच जाती है, ये अदनान भाई इंटेंशनली कोई ऐसा सवाल नहीं करते, वो बात कहीं ना कहीं से होकर और फिर और आप जानते सीरियसली मैंने कभी भी नहीं किया, मैं बहुत अच्छे सवाल करता हूं, बिल्कुल क्लियर सवाल करते हैं और फिर बड़े कैजुअली। और इनके पास बैठकर जब बंदा बैठता है ना और वो अपनी सुनाने के लिए हो जाता है सुनाने जब बैठता है ना, तो फिर वो अपने दिल की सारी बातें कर जाता है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है। तो वो कंफर्ट जोन देते हैं। एग्जैक्टली वो सेम बात मैं कहूंगी कि वो फिर बात कहीं से कहीं जरूर निकल जाती है, दिल की बातें चल रही होती हैं। ये वाकई बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका टारगेट मैं आपका पूरा करूं टारगेट जी, आपने जितनी पॉडकास्ट करनी है, एक आखिरी पॉडकास्ट आप करें चाहत फतेह अली खान की और अपना टारगेट क्लोज। चाहत फतेह अली खान को जरूर बुलाएं भाई, बिल्कुल। वैसे अभी तक नहीं आए वो? नहीं, हमने बुलाया नहीं बुला लें आप, उन्हें बुलाया नहीं है। और उसकी वजह ये कि अगर उनको वो बहुत अमेजिंग है
बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन अगेन इस वक्त हम इसलिए बुला सकते हैं, अगर उनको बुला लिया बहुत सारे सेलिब्रिटी हमारे पास नहीं आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सच ऐसे है। सब में चाँद फतेह अली चाहिए तो ये है। और वैसे ही चाँद फतेह अली खान की बात हो रही है तो मैं कहूँ गौर भाई उनसे अच्छा पढ़ते हैं, ये नहीं गौर भाई नहीं, गौर भाई हमारे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं और बड़ी अच्छी नात ख़ां हैं। कुछ प्लीज़ आपसे सुन सकते हैं? वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप लोग देख रहे हैं बाराने रहमत और मैं आ गई हूँ किचन में। क्या कर रहे हैं आप ये इतना बड़ा छुरा लेके शेफ जलाल? आपका इंतजार कर रहा था काफी देर से इंतजार कर रहे थे तो छुरा उठा लिया इन्होंने कि अगर आप अब भी नहीं आई तो आधे घंटे में शो खत्म हो जाएगा। मैंने बोला यार कोई आ ही नहीं रहा, मैंने चले छुरी पकड़ के अल्लाह, पहले तो ये इसको बहुत दूर कर दे। बहुत डर लग रहा है देख के। क्या बन रहा है जी? अच्छा, हमने ना नोर को यूज करते हुए हमने, क्योंकि बिकॉज के आपको पता है कि बारबेक्यू प्लेटर बना रहे थे, ठीक है, तो बारबेक्यू प्लेटर की जितनी भी चिकन के हमने स्कीवर्स बनाए थे सिमरा ने, तो वो सारे ओवन में बेक्ड हो रहे हैं। तो ये इनका रिजल्ट है, ठीक है जी। और तकरीबन ये बेक्ड हो चुके हैं। और अब हमने इसको जो सर्व करना है वो राइस के ऊपर सर्व करना है। ओके, राइस पे करना है। तो राइस बॉईल है? नहीं, राइस हमने नोर के साथ बनाया, ठीक है, नोर क्यूब के साथ बनाया। और इसके अंदर हमने ग्रीन चिली, अनियन एंड जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट हमने इस्तेमाल किया, बाकी फ्लेवर्स जो हमने सीजन किया इसको। अच्छा। और ये राइस जो है दम पर कुक हो। साथ में सबरोसो के सीख कबाब हम डाल रहे हैं क्योंकि हम लोग बारबेक्यू प्लेटर बना रहे हैं। ओके। तो और सबरोसो इज नंबर 1 ब्रांड फ्रोजन उसमें बिल्कुल आइटम्स में। तो कोई चटनियाँ कुछ बनाया है कुछ मजेदार? कचुम्बर सैलेड, इनको चटनियाँ लेकिन आप लोग यहाँ आते नहीं, हम कैसे दिखाएं? नवाल को चटनी पसंद है प्लेटर वगैरह के साथ? कभी कोई खट्टी मीठी चटनी? नहीं, आई लाइक रायता। मुझे चटनी ग्रीन वाला रायता है ना, जो ग्रीन वाला बनता है जो होता है। और अदनान आपको है ना कुछ चाहिए होते लवाजमात? वो अम्मियाँ बनाती थी ना, अम्मियाँ पकौड़ों के साथ चटनी होती थी। हाँ, उसकी क्या ही बात है ना। वो लाल वाली चटनी होती है, ग्रीन होती है। लाल वाली कौन सी होती है? लाल वाली लहसुन की। मुझसे तो बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते क्योंकि मैं व्हेन आई वाज 13 इयर्स मुझे जब से खाना बनाना आता है। अच्छा, तो हाँ बिल्कुल। तो अभी कोई चटनी अदरक लहसुन की बस शेफ सिमरा कल आप यहाँ बैठी होंगी और अच्छा जी, तो क्या चटनी में आपने कुछ नहीं बनाया ना? चटनी बनी है बिल्कुल, जो मैडम को पसंद है वो चटनी हमारे पास रेडी है। मैडम को पसंद है वो रेडी है, जो आपको पसंद है वो नहीं है इनके पास। ओके, कोई बात नहीं। आप हमारे पास देर से, मैं कल मिलूंगी आपसे। अच्छा नवाल, हर साल ये प्रेफरेंस होती है कि मतलब रमज़ान में जो है वो रमज़ान घर में फैमिली के साथ ही गुजारा जाए, या फिर कभी कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया तो फिर काम पर भी? हाँ उमर, एंड यू नो कि प्रोजेक्ट डिले होते होते बहुत दफ़ा रमज़ानों में शूट हो जाता है रमज़ान में। तो प्रेफरेंस तो नहीं होती, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा हर साल, मोस्टली पिछले 3 सालों से ऐसा हुआ है मेरे साथ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब रमज़ान में आप काम नहीं कर रहे होते तो आपको लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन कि हम रमज़ान में काम नहीं कर रहे और अपनी नमाज, अपनी इबादत और उन चीज़ों को, क्योंकि रमज़ान को समझना और उसको वक्त देना भी बहुत ज़रूरी है ना। इफ्तारी एंड सहरी आपको घर में ज़्यादा विद योर फैमिली इट्स बेटर। वहाँ पे शूट पे तो एक अलग माहौल होता है, देन यू वर्किंग ऑल्सो, देन यू गेट सम टाइम ऑफ कि आप चलो जल्दी से इफ्तार कर लिया। और फैमिली के साथ मुझे लगता है इट इज़ वे बेटर रमज़ान। मैं पिछले साल भी काम करी थी, उससे पिछले साल भी काम करी थी। अब मुझे इतना डिफरेंट लग रहा है कि मैं घर पे हूँ और घर पे घर वालों के साथ मैं इफ्तार कर रही हूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई वुड कीप दिस एज माई प्रेफरेंस आगे भी। घर का माहौल, घर की इफ्तारी। घर की इफ्तारी की क्या ही बात है। घर की इफ्तारी में मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट होती है। बाहर कोई बुला भी रहा होता है ना इफ्तार पे तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता मेरा तो समटाइम जाने का। मैं प्रेफर करती हूँ कि यार घर वालों के साथ जो एक मज़ा है ना इफ्तार का, तो वो हमसे पूछिए। आजकल हमारी माशाल्लाह सारी इफ्तारियाँ यहाँ पर ही होती हैं। हाँ उमर, कुछ कहेंगे आप? लेकिन यहाँ भी फैमिली बन गई है। यहाँ भी फैमिली बन गई है। जैसे हमारी फैमिली के दो जो हमारे उलमाए किराम में 2 मुफ्ती जो हमारे साथ अभी उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, बताना चाहता हूँ, मुफ्ती नूर रहमानी और अल्लामा हुसैन मसूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो हमारा ये डिस्कशन चल रहा था रहमानी साहब इस रमज़ान के हवाले से, और थोड़ी सी एक नेगेटिविटी पे थोड़ी सी बात हो रही थी कि आजकल जो है वो किसी के बारे में भी कुछ भी बोल दिया जाता है, दिल आज़ारी कर देते हैं,
और सोचते नहीं हैं कि किसी को ये बात कितनी ज़्यादा बुरी लग सकती है, और बाद में इस चीज़ का रिग्रेट भी नहीं होता, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया सबसे इजी प्लेटफॉर्म है कि किसी को कुछ भी बोल दिया जाए। तो इस हवाले से आप कुछ कहेंगे, ख़ासतौर पर रमज़ान के महीने में भी लोग लिहाज नहीं कर रहे हैं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि वक़ाल वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। बहुत ही अच्छे मौजू पर, तो ऐसा मौजू जो इस वक्त ज़रूरत है नौजवानों के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, बिलखुसूस हमारी माँ बहनों के लिए, कि सख्त अल्फाजों का चुनाव। सख्त अल्फाज, ये कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छे तरीके से कलाम करो। हम बोलते हैं दिल टूट जाते हैं, मुस्तफ़ा बोलते हैं दिल जुड़ जाते थे। क्या बात। ये अकाली सलातुस्सलाम का ख़ास अंदाज़ है। सूरह हुजरात, क्योंकि आप हाफिज़ हैं, कुरान में अल्लाह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। देखिए, जब बात होती है या अय्युहल मुस्लिमीन, तो बात होती है मुसलमानों से। या अय्युहन्नास, तो बात होती है लोगों से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसका मतलब होता है अपने वाले। क्या होता है? ख़ास अपने वाले। इज्तनिबू कसीर मिनज़-ज़न्नि, ए ईमान वालों, किसी के बारे में बदगुमानी ना करो, किसी के हवाले से नेगेटिविटी ना करो, नेगेटिव थॉट्स। अगर आप ये करते हैं तो क्या होता है? इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सू, ये शैतान की तरफ से वो तुम्हें नेगेटिविटी का हुक्म देता है। क्यों? इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब आपके हाथ में, या तो आप रहमान के दोस्त बन जाएं या शैतान के दोस्त बन जाएं। अगर रहमान के दोस्त बनना है तो आपको, अगर गिलास में आधा पानी है तो सोच ये रखनी है कि आधा भरा हुआ है, और शैतान वाले तो आधा खाली है। हर चीज़ में आपको पॉजिटिव थॉट्स को निकालना है। आप पॉजिटिविटी को निकालेंगे, आप अल्लाह सुब्हानहु व तआला के करीब होते चले जाएंगे। मामला ये होता है, देखिए एक बात याद रखिए, हुजूर की हदीस है कि मोमिन के लिए आईना है। मिसाल के तौर पर मैं आपको देखता हूँ, वो मेरे भाई, क्या नाम है इनका, अदनान भाई को देखता हूँ। अब मुझे इनमें सिर्फ बुराइयाँ नज़र आ रही हैं, आप में बुराइयाँ नज़र आ रही हैं। दरअसल मुझ में वो बुराइयाँ वो मैं देख रहा हूँ। क्या बात है। मैं अपनी बुराई आप में तलाश कर रहा हूँ, और जब मैं अपनी बुराई आप में तलाश कर रहा हूँ तो मैं मज़ीद ज़िल्लत की तरफ जा रहा हूँ, और जब मैं अपनी खामी देख रहा हूँ, आप में अच्छाई देख रहा हूँ, तो रहमान की तरफ जा रहा हूँ। तो लोग आज ज़िल्लत की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि वो शैतान के साथी बनकर सिर्फ दूसरों की बुराइयाँ तलाश करते हैं। अच्छा इंसान वो होता है अल्लाह के नज़दीक भी और रसूलुल्लाह के नज़दीक भी, जो अपनी बुराई देखकर दूसरों में अच्छाई तस्लीम करे और दूसरों को अच्छा समझे, वो अच्छाई का पैरोकार बन जाता है। फिर उसकी नज़र से कोई बुरा नहीं होता, हर इंसान अच्छा होता है। सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात की। और आई थिंक ये हमारे काम के लिए भी बड़ी आसानी है। जैसे हम सेट पे हम काम कर रहे हैं, होती हैं नेगेटिव चीज़ें, कुछ लोग, हर तरह के लोग होते हैं। अगर हम पॉजिटिविटी के साथ काम करें तो हमारा काम करना कितना आसान हो जाएगा। ऐसा ही सर, आप भी बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं। अच्छा, हम एक कॉल ले लेते हैं और फिर हम इसको मजीद जो है वो डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं अमरीन बात कर रही हूँ कराची से। जी अमरीन, मेरा नवल से सवाल था। नवल, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच। Really love the way you act and everything. Totally in love with your beauty. थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जैसे कि एक जनरल सा क्वेश्चन है, पाकिस्तान के बहुत सारी एक्टर्स को इंडिया जाके काम करने का मौका मिलता है। अगर आपको ये ऑफर आए, आपको ये मौका मिले, तो आप जाएंगी? और अगर जाएंगी तो आप किसके साथ काम करना पसंद करेंगी? वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सवाल। मेरी अभी तो ऐसी कोई प्रेफरेंस नहीं है और मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं है। अभी तो यहीं काम कर रही हूँ। देखिए पाकिस्तान में तो सबको पता है ना कि आप किसके कर रही हैं। इंडिया में पाकिस्तान में तो मेरी चॉइस, प्रेफरेंस सबको पता है। बट मैंने अभी ये नहीं सोचा है कि मैं इंडिया जाऊँ या किसी के साथ काम करूँ। मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, बहुत खुश हूँ, कंटेंट हूँ, तो मैं अभी यहीं पर हूँ। बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। जवाब, थैंक यू। अदनान भाई, व्हाट इज़ नेक्स्ट? मतलब पॉडकास्ट हम देख रहे हैं, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ। और मेरा पर्सनल फीडबैक ये है, आपकी पॉडकास्ट देखते हुए कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं होती, जाहिर सी बात है। व्हेन यू स्पीक योर हार्ट आउट, तो कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है, पर आप माशाल्लाह यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। थैंक यू।
तो व्हाट इज़ नेक्स्ट कि इसको आप किस तरीके से आप पॉडकास्ट को या देखें, पॉडकास्ट पहले फैशन से स्टार्ट हुआ, अब आपने देखा सेलिब्रिटीज़ आ रही हैं, पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, क्रिकेटर्स आ रहे हैं, साथ साथ मीनवाइल हम एक शॉर्ट मूवी बना रहे हैं, नेटफ्लिक्स के ऊपर जा रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर जा रहे हैं, तो अच्छा। उस पर भी हम जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। तो अब मूवीज़ की तरफ जा रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस हमने खोल लिया FHM के नाम से, तो हम उस तरफ जा रहे हैं। ईद के बाद आपको जो हमारा यूजुअली होता है ना कि यार हम लोग ऐसी चीज़ें क्यों नहीं बनाते जो हमें नेटफ्लिक्स पे दिखती है, अमेजोन पे दिखती हैं, हम क्यों नहीं बनाते। तो कोशिश हमारी है कि हम वो वाला स्पेस फिल करें और इसमें हमने काफ़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को साथ मिलाया है, तो एक मूवी निकालने की कोशिश करें, शॉर्ट फिल्म निकालने की कोशिश करें, देखते हैं वो क्या निकलता है। आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि उस चीज़ को हम जब तक खुद से लेकर नहीं आएंगे तो हम अपना पोटेंशियल और दिखा कैसे सकते हैं कि भाई हम भी कर सकते हैं ये। अब जैसे बात हो रही है इस तरह की नेटफ्लिक्स और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की, अब जैसे हम ड्रामाज करते हैं तो मैं कैरेक्टर के बारे में बात करूँगा नवाल, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर है, हम पहले कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मोहम्मद बिलाल सिद्दीकी नाथपा बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए। मेरा सवाल ये था कि आपसे ये जैसे आप लोग शोबीस वगैरह के लोग लेते हैं, अब कुछ इस्लामिक लोगों को भी आप इसमें लें अपने पॉडकास्ट वगैरह में। मेरे से सवाल है। जी जी आपसे अच्छा, आपसे सवाल है। जी बिल्कुल, हमने हमारी कोशिश है और हमने लिए भी हैं। हमने डॉक्टर फ़रहत हाशमी, डॉक्टर निगहत हाशमी, काफ़ी लोग हमने बुलाया भी और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इस तरफ भी हम लोग अपने पॉडकास्ट को लेके जाएं, जिसे इस्लामिक पॉडकास्ट भी हम करें, ताकि इस तरफ हमारा भी कुछ रोल प्ले हो और हमारी कोशिश होगी। बिल्कुल बहुत अच्छी आई थिंक ये बात, बहुत बिल्कुल। अच्छा एक कंटेंट होगा, स्पेशली अगर रमज़ान के महीने के हवाले से भी, और आपके प्लेटफॉर्म से वो चीज़ें भी जाना बहुत ज़रूरी हैं जो कि हमारी जो हम जिससे हमारी ज़िंदगी यहाँ आ जाके वाइब हमें। बड़ी फील हुई है। मुझे लगता है कि मुझे वीक में तो एटलीस्ट वन एक पॉडकास्ट करना है। अब आप देख सकते हैं कि लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्रेडिट आपकी तरफ जाएगा उमर, अगर मैंने स्टार्ट किया तो 100% क्रेडिट आपकी तरफ जाएगा। यहाँ से ये बात निकली, मेरे जहन में और मेरे दिल में ये बात यहाँ से आई, इस वाइब को मैं चाहता हूँ बहुत अमेजिंग वाइब है। पर्सनली लुकिंग फॉरवर्ड के इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपकी तरफ से ये कॉम्प्लीमेंट्स आना मतलब मुझे लगता है कि क्या जबरदस्त बड़ी एनर्जी है, हमारे लिए बड़ी एनर्जी है इधर, है ना। तो नवाल अभी कैरेक्टर्स के हवाले से बात, और लेकिन मैं आपको पहला ही गेस्ट दे देता हूँ, हमारे नूर रहमानी साहब हैं, ये पहले गेस्ट होंगे। मैं जाते से नंबर जरूर लेके जाऊंगा। चांद लगा देंगे अच्छा? जब आएंगे, और मैं क्या ही बताऊँ, ये जब आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे ना तो आप खुद मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएंगे कि आपने मुझे पहले गेस्ट जो दिए ना, मजा आ गया। मतलब मजा, आपको बड़ा अच्छा पुश मिलेगा सर। इस कमिंग वीक में हम पॉडकास्ट करेंगे और रमजान से पहले इस पॉडकास्ट को बाहर निकालेंगे। सर ठीक है, मैं और उमर हम दोनों साथ आएंगे। बस साथ आएंगे, बिल्कुल सही। और हमारे साथ जो अल्लामा हुसैन मसूदी साहब भी हैं, इनको भी आप रखिएगा अपने साथ लिस्ट में इंशाल्लाह। मैं वापस आ रहा हूँ इस चीज़ पे, कैरेक्टर्स के हवाले से बात हो रही थी, तो अब जितने भी कैरेक्टर्स कर लिए हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है हमारे लिए, एक तो हम जब कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं वही सेम कैरेक्टर ऑफर हो जाता है। वी वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। जब इतनी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स की बात हो तो हमें भी डिफरेंट करने का हमारा दिल करता है। तो अब क्या ऐसी चीज़ है कि कौन सा कैरेक्टर यू थिंक कि अब मुझे इस तरह का करना चाहिए, या अब बिल्कुल ही एक ब्रेक ले लिया है और नाउ इट्स टाइम कि यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट? नहीं, मैंने बिल्कुल ब्रेक तो नहीं लिया है। आई एम वेटिंग फॉर अ डिफरेंट कैरेक्टर। हाँ, मुझे ग्रे कैरेक्टर्स पसंद है, ये बिल्कुल वाइट या ब्लैक ना करते हैं आप एक कैरेक्टर को, जैसे इंसान होते हैं, देयर इज गुड एंड बैड इन मी आल्सो। यस, तो वो मुझे उस द नाइस गर्ल एंड यू नो द ओबीडिएंट गर्ल जो कैरेक्टर मिल जाते हैं, व्हिच आई डू आल्सो एंड आई हैव डन आल्सो, तो वो बहुत ज़्यादा रिपीटेडली हो रहा था। सो आई एम वेटिंग एंड आई हैव टोल्ड पीपल आल्सो कि अब आप मुझे अप्रोच करें तो प्लीज़ कम अप विद समथिंग डिफरेंट, एंड आई हैव डन इट प्रीवियसली एंड आई एम विलिंग टू डू इट अगेन। तो मैं नहीं चाह रही कि सिमिलर कैरेक्टर्स हों, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। आई थिंक वो जो एक पॉजिटिव होता है ना, जी अम्मी ठीक है अम्मी जी, जैसा आप बोलें, ये आपको थोड़ा सा कैरेक्टर को बोर कर देता है, लेकिन वाकई ये ग्रे कैरेक्टर में जितना मार्जिन होता है परफॉर्मेंस का भी, तो आप एज एन एक्टर जो ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक दैट, इंसान ग्रे होता है, गुड एंड बैड होता है, ये नहीं आपके बिल्कुल बुरा या बिल्कुल अच्छा दिखाता। तो ये मेरा हमेशा से रहा है एंड आई हैव स्पोकन अबाउट दिस अर्लियर आल्सो, लेकिन अब मैंने उनको बता दिया है। आई हैव टोल्ड पीपल कि यू अप्रोच मी फॉर अ ग्रे कैरेक्टर फॉर द टाइम बीइंग, एटलीस्ट आई एम। ये बड़ी खूबसूरत बात की नवाल। और अल्लामा मसूदी साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा, जो अभी बात हमारे साथ जो गेस्ट हैं इन्होंने ये पूछा है, तो ये सवाल मैं आपसे करूँगा सर ब्रेक के बाद। मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि हर इंसान में एक अच्छा भी होता है इंसान और बुरा भी होता है, तो वो साइड हम डिस्कस करेंगे जी। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अदनान भाई, थैंक यू सो मच नवाल फॉर बीइंग ऑन द शो। लवली हैविंग यू बोथ। बहुत मज़ा आया यहाँ पर, बहुत एनर्जी। अगेन आप लोग जिस तरह होस्टिंग कर रहे हैं
सर कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ से अगेन मैं कहूंगी यार भाई मैं तो होस्ट कह रहा हूं कि आप लोग सही एंगेज ये देख लें भाई, मैं चाहूंगी जिस तरह बता सबको दें एंगेज कर रहे हैं ना अदनान फैसल बोल रहे हैं कि मतलब कमाल शो कमाल कर कर दिया रहे भाई हैं आप, क्या बात है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच जी, वंस अगेन इंशाल्लाह आई विल सी यू नवाल, आई विल सी यू। Very soon. हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, देखते रहिए बराने रहमत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं बराने रहमत। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे उलमाए कराम जो है यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे नूर रहमानी साहब और लामा हुसैन मसूदी साहब। तो सवाल जाने से पहले एक हमारा सवाल था, हमारे गेस्ट से ही वो सवाल रेज़ हुआ था कि हर इंसान में जो है वो एक उसकी अच्छी साइड भी होती है, एक बुरी साइड भी होती है, लेकिन वो अपनी बुरी साइड को अपने अंदर लेकर रखता है और उससे जो है वो नेगेटिविटी और वो चीज़ क्रिएट होती रहती है, लेकिन वो अपनी प्रिटेंड करता है कि जैसे वो बहुत पॉजिटिव इंसान है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उस हवाले से वो नेगेटिव चीज़ें सोच रहा होता है। तो इंसान को कितना रियलिस्टिक होना चाहिए जब उसको बुरा फील हो या बुरा उसको वो अपनी साइड दिखानी हो तो वो शो करे उस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यहीं से बात को शुरू कर देते हैं जी हाँ साहब कि ये कल्ब, ये सारी चीज़ें हम कल्ब या जहन दोनों एक ही माने में आता है। बाज़ जगह पर कल्ब मुराद लिया गया, बाज़ जहन, बाज़ जगहों पर जहन कहा गया। अच्छा, अब ये जो इंसान का जहन है या कल्ब है, इस कल्ब में खुदावंद आलम ने हर इंसान के अंदर इस जिस्म सग़ीर में आलम कबीर छुपा हुआ है। यह हज़रत अली का एक कौल भी है कि ये जो हमारा छोटा सा जिस्म है ना, आपको नज़र आ रहा है 6 फुट का, इसके अंदर आलम कबीर है। अब ये इसकी साइंस आगे तरक्की करेगी तो इंशाल्लाह इसके बहुत सारे रमूज़ खुलते जा रहे हैं और आश्कार होते जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एक कल्ब है जो इस पूरे जिस्म को क्या तवानाई देता है। और कल्ब अगर ज़िंदा हो तो इंसान ज़िंदा है, और अगर उसका कल्ब मुर्दा हो तो ये चलती फिरती लाश है, जिसे हम और आप आज इंसान कह रहे हैं। बाज़ लोग तो इस हद तक गिर जाते हैं, क्योंकि जब हम इस जो कि रमज़ानुल मुबारक आया, कुरान मजीद आया, इस्लाम आया, ईमान आया, ये सब चीज़ें हमें तोहफ़े में क्यों मिली? इसलिए मिली कि हम अल्लाह के बंदे बन जाएं। और एक बहुत आसान सी बात यह है कि ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, बेबंदगी ज़िंदगी शर्मिंदगी। ये जब इसके अंदर हम देखते हैं तो ये कल्ब अगर अब हम ढूंढते हैं कि अब रमज़ान आया, मस्जिदें भरी हुई हैं, अल्लाह ताला की मोहब्बत में हम रोज़े रख रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, लिक़ाउल्लाह की मस्जिद, तो अल्लाह को ढूंढे कहाँ ढूंढे? कहाँ नज़र आएगा अल्लाह? कहीं अल्लाह नज़र आता है कल्ब की आँख से। लेकिन कल्ब अगर मेरा इस काबिल ही ना हो, उसकी आँख ही बंद हो, वो मुर्दा हो, तो वो नूर खुदा को कैसे जलवा करे, उसका कैसे दीदार करे, उसको कैसे अपने आप से, बल्कि यूँ कहिए कि अगर खुदा को तलाश करना है तो हदीस मुबारक भी यही कह रही है कि खुदा क्या है, कल्ब मोमिन में पाया जाता है। और हज़रत मूसा ने यह दुआ फरमाई, और मेरे रसूल के लिए खुदावंद आलम ने कुरान में क्या कहा, अलम नशरा लका सदर। हज़रत मूसा दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार मेरे सीने को कुशादा कर दे। और खुदा कह रहा है अपने हबीब के लिए, वला सोफ़ा युती का रब्बुका फतरज़ा, ए हबीब में हम आपको वो कुछ अनकरीब देंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। अब बहुत सारी चीज़ों में उसमें कौसर का तोहफ़ा मिला वगैरह वगैरह, आल का तोहफ़ा मिला, बहुत सारे कुरान मजीद। और इसी तरीके से एक क्या है, अलम नशरा लका सदर, हमने आपके सीने को कुशादा कर दिया। ये तंग सीने जो है ना, सारे फसाद का बाइस बनती है। और तंग सीने में
खुदा का नूर नहीं आ सकता, वहाँ शैतान तो हो सकता है। आज भी हमारी जितनी इबादतें हैं, हमारे जितने अमाल हैं, हमारे जितने गुफ्तार है, हमारे जितना किरदार है, ये सारा का सारा कहाँ चला गया है? बस क्या है, राज़ी रहे रहमान और खुश रहे शैतान। हम दोनों को राज़ी कर रहे हैं, यानी रहमान को तो सिर्फ राज़ी करते हैं और शैतान को खुश करते रहते हैं। और फिर हम कह रहे हैं कि जबकि क्या है, दीन के लिए मुखलिस और खालिस होना चाहता है। खुदा को कोई इबादत भी जिसमें रिया का पहलू आ जाए, दिखावे का पहलू आ जाए, वहाँ क्या है, खुदा उसको कबूल ही नहीं करता। हबतत आमालुहुम की मंजिल। तो बस हमें और आपको तो सिर्फ इतना काम करना है कि अगर हम ये चाहते हैं कि ये हसद जो तमाम बुराइयों की, और हसद शुरू भी झूठ से होगा, ये भी याद रखिएगा, ये इसकी एक बीमारी का खासा है। और जब तक हम हासिद रहेंगे, फिर वो पूरी सूरह आप पढ़ जाइए, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ये क्या है, वहाँ कहाँ तक गया है, हसद की मंजिल तक। खुदावंद आलम ने हासिद से पनाह मांगने को कहा है। ये जो आज माशरे में होता है, और ख़वातीन ये हों या मर्द हों, क्योंकि अब ये इससे फ़र्क नहीं रह गया। आजकल जो हमारे माशरे में हो गया है कि हम दूसरों की का तमस्खुर करके, दूसरों की ऐबजोई करके, दूसरों की ग़ीबत करके, दूसरों पे तोहमत लगा के मज़े लेते हैं। हमें मज़ा आता है, और वो हम माशरे को खुश कर रहे होते हैं। किस बात से? इस बात से, जबकि ये माशरा नहीं, शैतान खुश हो रहा होता है। और दिन में 5 मरतबा क्या पढ़ रहे होते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर नेमतें नाज़िल है। हमने उस सिरात को ही छोड़ दिया जो रसूल का, अंबिया का, औसिया का, औलिया का रास्ता था। हाँ, ये और बात है कि तमस्खुर की इजाज़त नहीं है, और जब हसद होगा तो उसका लाजमा तमस्खुर आ जाएगा। माशरे में जब किसी का तमस्खुर उड़ाया जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि मेरे अपने क़ल्ब के अंदर कोई हसद का मादा पैदा है, कोई मौजूद है। अभी रम्ज़ इलाह से हम वाकिफ़ नहीं हुए, कुरान के अल्फाज को हमने अपने क़ल्ब में जगह नहीं दी, और नूर इलाह से अपने क़ल्ब को मुनव्वर नहीं किया है। वरना इंसान हो तो माशरे में जब हम औलिया को देखते हैं तो तमस्खुर की इजाज़त नहीं है। हाँ, मज़ाउल मोमिन इबादा की मंजिल है, मोमिन से शोखी कर लेना, मजाक कर लेना, ऐसा कि जिससे दूसरा मोमिन खुश हो, माशरे के लोग खुश हो। ये कंफ्यूज माशरे को निकालना। और बस मैं एक बात ज़रूर कह दूँ कि याद रखिएगा कि ईकान और यकीन मिनर रहमान है, और शक मिनर शैतान है। ये शैतान करता है क्या, मुशक्किक करता है, बार बार शक डालेगा, तुम्हारी इबादतों में शक डालेगा, तुम्हारे ज़िंदगी में शक डालेगा, तुम्हें कंफ्यूज करेगा। क्यों कि कंफ्यूज आदमी माशरे की इर्तिका नहीं कर सकता। मोमिन जो है, जिसका ईमान अपने आप में मजबूत होगा, वो दूसरों के लिए कभी ज़रर आवर नहीं होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या के सामने बैठे हुए, और हज़रत अली मुर्तज़ा हैं, और तख्त में खजूरें रखी हुई हैं, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खाते हैं और गुठली हज़रत अली की तरफ बढ़ा देते हैं। तो थोड़ी देर के बाद मज़ाक किया रसूलुल्लाह ने कि अली, आज तो आपने माशाल्लाह बड़ा खुरमा खाया। तो उन्होंने कहा, हाँ रसूलल्लाह, मेरी गुठलियाँ तो ये रहीं, आप खुरमे को गुठली के समेत, यानी अब ये मज़ाक, ये दिल को बहलाने की, औलाद के साथ मजाक कीजिए, लेकिन मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी की दिल आज़ारी ना करें अपने अल्फाजों से, किसी का भी दिल दुख सकता है। और बहुत खूबसूरत तरीके से अल्लामा साहब ने हमें इस हवाले से समझाया। हमारे पास एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं मोहम्मद हारून बात कर रहा हूँ सर, कराची से। जी मोहम्मद हारून सर, मेरा सवाल है रमज़ान के वाले से उलमा कराम से। सर, ये आजकल जो लोग मज़ारात में जाते हैं और वहाँ से जो है सजदा करते हैं मज़ारात के, और बाबे जितने भी होते हैं उनसे जाके उनको मानते भी हैं और उनसे मांगते भी हैं। और कुरान और हदीस में कहीं पे भी जो है सर, ये बाबाओं का जिक्र वगैरह कहीं पे भी नहीं है कि उनको जाके आप माने, उनको सजदा करें और उनसे मांगे। तो इस मुबारक महीने में जो लोग ये शेयर करते हैं,
तो उलमा कराम जो है उन लोगों को तक ये पैगाम पहुँचा दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये चीज़ कैसी है ये भी लोगों को नहीं पता, तो उलमा कराम से भी लोगों तक ये पैगाम पहुँचा। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मुझे लगता है कि ये कई लोगों को इस बात का जवाब मिलेगा जितने देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोगों के दिलों में ये बात होती है और बहुत से कर नहीं पाते। मैं चाहूँगी नूर भाई आप इस पर रोशनी डालें। इनका कहना है कि जो मज़ारात बने होते हैं जहाँ पे लोग जाकर जो है वो मांगते हैं और उनसे तलब करते हैं अपनी दुआ की और चीज़ों की, तो उसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप बताएं क्या ये ठीक है? रसूल करीम बेटे, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। देखिए सवाल बंदे ने ये किया क्या मज़ार पे सजदा करना, सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का फतावा रज़विया है, उसमें जो शख्स मज़ार को सजदा करे वो काफिर, मज़ार का जो तवाफ़ करे बिल इत्तिफ़ाक़ हराम, मज़ार से मांगे बाबा तू दे ये नाजायज़। अब आइए वो लोग जो इसको समझ नहीं पाते, ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह कहफ़ को मैंने निकाला है, आयत नंबर 26, क्योंकि मैं सुन रहा था, आयत 25, 24, 23, 22, 21, 22, 19 से लेकर 26 तक सूरह कहफ़। इसी तरह सूरह यूनुस की आयत नंबर ग़ालिबन 61, 62, 63 इस तरह की है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व लहुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत सूरह यूनुस की है कि ख़बरदार औलिया अल्लाह को कोई खौफ नहीं होगा। तो वो लोग जो कहते हैं कि औलिया अल्लाह कोई शे नहीं, तो वो कुरान की आयत का इनकार करते हैं। औलिया अल्लाह हैं। अच्छा कैसे हैं? आप नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने में आप दुआ करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पे चला। किन के रास्ते पे चला? मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। समझे उमर भाई, आप हाफिज़ कुरान है ना, आप हर नमाज में दुआ करते हो, नाज़रीन जितने बैठे हैं आप दुआ करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला, नबियों के रास्ते पे, शुहदा के रास्ते पर, सिद्दीक़ के रास्ते पर, और सालिहीन जो अल्लाह के वली हैं, औलियाए कामलीन हैं, उनके रास्ते पे चलने की आप रब से दुआ करते हैं। अब मसला ये होता है जो खुराफात हैं, बिदाआत हैं, जो हला किस्म के लोग हैं, जो मज़ार पे गैर शरई काम कर रहे हैं, उसे किसी भी मसलक का आलिम उसकी फ़ेवर नहीं करता। आप नफ्स मसला ये कहें कि औलियाए कामलीन के मज़ारात पे जाना ही नहीं चाहिए, ये सूरह यूनुस की कहफ़ की ये आयत नंबर 21, 20 यानी कि 19 से लेकर 27 तक देखें। अच्छा यहाँ पर ये मैं आयत नंबर का जूम कर सके कैमरा, अगर जूम कर सकता है तो ये देखें, ये आयत मैं दिखा रहा हूँ, ये जूम कर सकते हैं सामने वाले कैमरा, ये बैठे हैं, शायद आवाज़ नहीं आ रही ना, जूम कर सकते हैं आप? अगर कर सकते हैं देखें ये आयत, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम, ये कुरान की आयत सूरह कहफ़ की आयत नंबर 28 है। इसमें अल्लाह हुक्म देता है वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना, इसका मतलब यह है कि अपने नफ्सों को उन लोगों के पास रोक के रखो जो नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करते हैं। तो औलिया अल्लाह के पास बैठने का हुक्म अल्लाह की तरफ से। फिर आइए सूरह आल इमरान के अंदर आइए, बीबी मरियम है। बीबी मरियम कौन है? नबी है? नहीं, नबी की वालदा हैं। कौन है? वलिया। वहाँ हज़रत ज़करिया, अल्लाह के नबी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जाते हैं, वजदा इंदहा रिज़्क़ा, वहाँ रिस्क यानी कि फल पड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर अभी गर्मी का मौसम है, अगर कोई किन्नी खा रहा होगा तो आपको अजीब लगेगा, मौसम ही नहीं है। तो ऐसा होता था, बगैर मौसम का फल उनके कमरे में होता था। पूछा वजदा इंदा रिज़्क़ा, ये कहाँ से आया? इंदल्लाह, अल्लाह की तरफ से आया। कुरान के अल्फाज हैं, उन्होंने दुआ की कि अल्लाह मुझ बे औलाद को औलाद दो। तो जहाँ अल्लाह का वली मौजूद हो वहाँ अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है। नबी की दुआ कबूल की और नबी की दुआ कबूल करके नबी को बेटा दिया और बेटा भी नबी दिया। तो जो औलियाए कामलीन होते हैं उनके मज़ारात पे जाना चाहिए। फिर एक छोटी सी मिसाल दूंगा, मस्जिद में अगर कुत्ता घुस जाए तो मस्जिद को शहीद नहीं करते, कुत्ते को निकालते हैं। तो जो खराब लोग अगर औलियाए कामलीन के मज़ारात पर जाके गैर शरई काम कर रहे हैं, उनको रोकने का काम औकाफ का है। मैंने 1 मिनट दूंगा, जब यहाँ गवर्नर हाउस में हमारी स्पीच हुई थी तो मैंने गवर्नर साहब से और तमाम लोगों से, क्योंकि सिंध के मज़ारात औलिया का मैं सदर हूँ, उस वक़्त मैंने कहा था कि गैर शरई जो काम हो रहे हैं इसका रोकने का काम इंतज़ामिया का है, रियासत का है। आप उलमा को उसमें शामिल करें,
हम मौजूद हैं, हम आपके साथ बैठेंगे। जो गैर शरई काम होगा उसको रोके, मगर उन जोहला और लगे दम मिटे गम के चक्कर में बहुत मज़ारात खूबसूरत को आप आपने जो है बदनाम ना करें। बिल्कुल बात बहुत की बहुत और शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े खूबसूरत तरीके से इन्होंने जो है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। दिखाइएगा हमारे साथ जो इतनी बड़ी फ़ौज बच्चों की आई हुई है, प्यारे प्यारे चेहरे, फरिश्ते यहाँ पर आए हुए हैं और बीच में हमारे बैठे हुए हैं गौर भाई। बच्चे माशाल्लाह। गौर भाई, इतने देर से आप जो बच्चों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, देर से संभाल रहा हूं और आप परेशान भी लग रहे हैं। आधे से ज्यादा टाइम मुझे परेशान ही नजर आते हैं। मतलब गौर भाई ऐसे क्यों? गौर भाई नहीं, जब बच्चों का सेशन आता है देखना पड़ता है ना, जिम्मेदारी है। मैं उठ के ना आपसे भी यहाँ पे भी बात कर लेता हूँ और वहाँ किचन तक भी आ जाता हूँ, क्योंकि हमारे भाई से ज्यादा ना उमर भाई साथ भाई एंजॉय कर रहे हैं बच्चों को बाहर बैठ के। साथ भाई एंजॉय कर रहे हैं, साथ भाई एंजॉय। साथ भाई से तो अभी हम इफ्तार पे बात करेंगे। तो जी भाई इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बच्चे अपनी मस्ती में लगे हैं, बच्चे मन के सच्चे। देखें, इनको पता ही नहीं है लाइव जा रहे हैं। नहीं वो बच्चे अपने बस सुना रही थी ब्रेक वाली हाँ, चलें किचन में और क्या हो रहा है उमर? सुनेंगी किचन में मैं अरसला क्या बताऊं, ये जो व्यू मेरे सामने आया है ना, सब मैं समझ गई। मुझे आपके चेहरे के तासुरात बता रहे हैं। इस रमजान लाइफ बॉय का पैगाम है अच्छाई का हाथ बढ़ाओ। तो ये बच्चे मेरे ख्याल से जो है मन के सच्चे, इनसे इनकी आज रोज़ा खुश आई है, तो इनसे पूछे ना, इन्होंने रोज़ा आज रखा है तो कैसा फील कर रहे हैं, बताएं ज़रा। अच्छा फील कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है यार, ये इतनी क्यूट है। आपकी तीत कहाँ गए? के पास चले गए। ओह माय गॉड। अच्छा ये बताएं, इफ्तारी करेंगे तो इफ्तारी से पहले हाथ धोएंगे ना, तो किस चीज से धोएंगे? लाइव बॉय से। रमजान का हुस्न, अच्छाई का हाथ बढ़ाओ और लाइव बॉय से हाथ धो। क्या बात। पिछले दिनों तो ये मुझे कह रही थी सिमरा कि लाइव बॉय से नहा लें, गुनाह सारे माफ हो जाएंगे। इतने गुनाह करते क्यों है? क्या लाइव बॉय से साफ जी। तो ड्रिंक में क्या बन रहा है ठंडे में उमर? मैं वही अभी सिमरा बताएं प्लीज। ओरियो शेक हमारी रेडी है, क्योंकि गजाइयत से भरपूर ऑल्पर से हम बर्फ डालोगी ना, ठंडा होगा ना? बिल्कुल ठंडा। और ये एक ही ग्लास है क्योंकि एक ऑलरेडी हो चुका है। मुझे नहीं थोड़ा शेयर मेरा हो चुका है ऑलरेडी। फुल क्रीम मिल्क है, ठीक है। नहीं तो मतलब पूरा ग्लास आप मुझे बोलने दे। बोले सिमरा बोले। 100% प्योर मिल्क से बना हुआ ऑल्पर्स हमने अपने जो है मिल्क शेक में इस्तेमाल करा है। अब हम इसमें वॉल्स वनीला फ्लेवर डालेंगे, ऊपर से टॉपिंग करेंगे। डिजर्ट की बात आती है, वहाँ वॉल्स हमारे दिमाग में जरूर आता है, क्योंकि वॉल्स बढ़ाए खुशियों की मिठास। क्या आता है हमारे दिमाग में? वॉल्स बढ़ाए खुशियों की मिठास। क्या बात है। अच्छा, ये कल से जितने भी मैं देख रहा हूँ, जितने भी आप मीठे बना रही हो, उसमें उसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर वॉल्स जरूर ऐड होती है। इसमें भी ऐड हुआ है हमारे शेक के अंदर भी इन्होंने ऐड किया। शेक के अंदर भी अंदर भी ग्राइंड किया है और उसके ऊपर भी रखा है। साथ में ऑलपर्स का क्रीम, क्योंकि मजे मजे के खाने दिमाग में आते हैं, तो ऑलपर्स ही हमारे दिमाग में आते हैं। डाले ना, टॉपिंग करेंगे। डाले मेरे डालने से पहले लाइन बोल दी ना भाई। ये किचन में ना शेफ जलाल और शेफ सिमरा, ये मेरी फेवरेट टीम हो चुकी है। प्लीज ये यहाँ पर हमने जब मलाई बोटी की बात आती है तो यहाँ पर हम इस तरह से ओके। अच्छा, ये क्रीम का तो मुझे पता ही नहीं था। तुमने दोनों तरफ से खोला हुआ है? अच्छा जी, ये हो गया डन, परफेक्ट। चलें जी, हमारी ये इफ्तारी माशाल्लाह तैयार है और इफ्तार का वक्त भी बहुत कम रह गया है। रुक जाए, दावों से क्या डरना, सर्फ एक्सेल है ना जी। सर्फ एक्सेल हमारे साथ है, खाना बनाने से ना डरे और अपने जो है बिल्कुल जितना आपको अपना गंदगी करनी करें। चलें जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह कमाल की आपने इफ्तारी बनाई है। हमारा वक्त जो है वो बहुत मुख्तसर है, तो हम माजरत चाहते हैं और नूर रहमानी साहब से कहेंगे कि दुआ के लिए बुलंद कर लें, के लिए हाथ बुलंद कर लें सब। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, रहम करने वाले रब्बे करीम हम सब पर रहम फरमा, करम करने वाले रब्बे करीम हम सब पे करम फरमा। ऐ अल्लाह, हदीस के अंदर एक जुम्मे के वक्त वो साथ होती जब तू दुआ को कबूल करता है। ये आखिरी लम्हात हैं, मेरे मौला हम सब के दिल की जायज़ ख्वाहिशात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला अता फरमा, जो बे औलाद हैं साहिब औलाद फरमा,
जो बेरोज़गार हैं साहिब रोज़गार फरमा, हम सब के घर के दस्तरखान को वसी से वसी फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको हासिदीन की हसद से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोने के मकरू फरेब से बचा, दिन और रात के फितरों से बचा, ज़मीनी आसमानी नाहगानी आफत मुसीबत हादसात से हम सबको महफूज फरमा। ऐ अल्लाह हर आने वाला वक्त हम सब के लिए बाइज़े खैर फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको कब्र के अजाब से बचा, महशर की रुसवाई से बचा, जहन्नुम के अजाब से बचा। ऐ अल्लाह हम सब पर रहम करम की बारिशें अता फरमा। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरी हसना वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल हश्री वक़िना अज़ाबल क़ब्री वक़िना अज़ाबल मीज़ान वदख़िलल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु मुहम्मदिही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।